ख्वाब भी जो हमारी स्टेट में दिखाते होते हैं ना चाइना का, इंडिया की बात नहीं करते। मतलब आप देखें इंडिया में तो फाशिज्म, डेमोक्रेसी से तो पॉपुलिज्म आता है, पॉपुलिस्ट लीडर आ जाता है तो वो हिटलर बन जाता है। तो बढ़िया हिटलर कख नहीं कर पाया मोदी, कहा था मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंगा, कैसे मुंह पे देके मारा है अवाम ने। वुड यू लाइक टू बिकम अ सोसाइटी लाइक इंडिया और सोसाइटी लाइक चाइना? अगर सिविल इंस्टीट्यूशंस नहीं क्रिएट होने स्टेट की तरफ से, कोई सेफ्टी नेट हो गया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी, नेगेटिव टैक्स रिबेट हो गया, होमलेस शेल्टर हो गए, फ्री अस्पताल हो गए, ऐसी सारा कुछ आप ही करना है तो दस दो। अब अगर मुझे कोई पीटीआई वाला, पीपल्स पार्टी वाला, दोनों डाई हार्ड होते हैं, नून लीग वाले चलो फिर रेलू कटे टाइप होते हैं, नो ऑफेंस, अगर मुझे आके कहना कि मैं तो जाला हूँ, मैं तो यूथिया हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, यार पॉलिटिशियंस हैं यार ये लोग। फिर वो आर्मी लेवल टाइप्स भी होते हैं कि मैं तो फौज, क्या वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को माँ बाप का दर्जा, लीडर का दर्जा, ये क्या, ये फैंटेसी है। इमरान खान या पीटीआई जो कर गई है ना, मे बी दैट वाज इंपॉर्टेंट, ये शायद जरूरी था। बंदे गलत हैं करने वाले, 2 या 3% से ज्यादा वोटर आए 8 फरवरी को, यार आपकी स्टेट से मैनेज नहीं किया। आपकी वही सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो इनविंसिबल दिखाई जाती है हमें, कि वो तो जनाब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं सीएसएस के अंदर, और वो तो जनाब ऐसे ऐसे लॉन्ग कोर्स करते हैं वहाँ पे, उनसे एक अवाम का सैलाबी रेला भी कहना जाती होगी, एक हल्की सी फुहार अवाम ने दी थी, एक झलक दी थी हल्की सी बारिश की, वो नहीं बर्दाश्त हुई। आप कर सकते हैं, आपने लिमिट्स के अंदर रह के करके तो देखें। सो इतने भी पावरलेस नहीं है हम जितने हम अपने आप को शायद डिलूड, आई थिंक हम डिलूड भी अपने आप को इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स अ सेफ फैंटेसी टू लिव इन, कि हमारा तो इख्तियार ही नहीं है। मुशर्रफ साहब के दौर से हमास की यहाँ एम्बेसी कॉन्सुलेट कोई नहीं है पाकिस्तान में। मुशर्रफ साहब ने एग्जिट करवाया बहुत मजबूत तंजीमों को और इस तरह की जो इंतहा पसंद तंजीमें, हाँ जी, इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत। इस्माइल हानिया जो उनके लीडर हैं कतर में जो बैठते हैं, उनकी जब बुती भी शहीद हुई तब भी हमारी कॉन्सुलेट से रब्ता नहीं किया। ये जो बात मैंने कानों में सुनी हुई है, हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव खालिद साहब कभी आते होते हैं पाकिस्तान भी, खालिद कदूमी साहब, उन्होंने कहा हमें ताज़ियत का फोन भी नहीं आया। और कतर में पेरेंटन की बहुत करीब है कॉन्सुलेट पाकिस्तान की, उनकी उसने एक कॉल दी थी इस्माइल हानिया ने कि अगर पाकिस्तान सिर्फ थ्रेटन कर देना इसराइल को, जंग बंदी हो जाएगी। बुनियाद ये कि हम न्यूक्लियर नेशन है। इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये इजाजत नहीं, हम राब्ता भी नहीं कर सकते हमास की लीडरशिप के साथ। अगर हमारे जज्बात और एहसास फिलिस्तीनी के लोगों से धड़कते हैं, इजराइल के साथ नहीं धड़कते, तो माजरत सॉरी सर, हमने गलत, हमने घुट्टी में हमारे कायदे आज़म ने पिला दिया कि इजराइल इज अ बास्टर्ड स्टेट ऑफ द कॉलोनियल पावर। तो बाबा कौम के वर्ड्स हैं यार, मैंने तो नहीं बना के दिए, अब तो मैं तो इसी को मानता हूँ। बाबा ने कह दिया तो बाबा ने कह दिया। और फिर कायदे आज़म ने असला भी सोर्स करके ईस्टर्न यूरोप से इजिप्ट को प्रोवाइड किया, जहाज भी प्रोवाइड किया, लड़ो। हमें इज्तिहाद करना पड़ेगा ना, उसके लिए है ना सबसे बड़े मुज्तहिद जमाने के हमारे इधर नहीं होते, जैसा इज्तिहाद चाहिए आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में नहीं होते अब। क्या हम 1960s में रह रहे हैं? क्या पेट्रो डॉलर की तलवार सिर पे लटक रही है? नो सर। चाइना, रशिया, इंडिया ट्रेडिंग इन अदर करेंसीज, ये फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड है यार। साउथ अफ्रीका अंगड़ाइयां ले रहा है, साउथ अफ्रीका अंगड़ाइयां ले रहा है यार। जब कभी उसको हमने इथियोपिया को और अफ्रीका को एड देनी होती थी कि भाई ये 3 बच्चे हैं, कैद साली बहुत सख्त है वहां पे। ब्राजील अंगड़ाइयां ले रहा है, वेनेजुएला अंगड़ाइयां ले रहा है, ग्वाटेमाला अंगड़ाइयां ले रहा है। यहाँ पे मुरझाए में वो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं यार। अब इसको सोच के बीपी नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा? ज़ियाउल हक को स्केपगोट करना बड़ा आसान होता है हमारी कौम में। फॉरेन पॉलिसी के एतबार से देखें तो उन्होंने जनाब पाकिस्तान को वहां पहुंचाया जब पाकिस्तान कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था। मैं कैमरे पे कहता हूँ, लोग शर्माते हैं। अफगानिस्तान का मामला देख लें आप, कश्मीर का, I know, हाँ, very odd. It's social suicide by the way. I feel like मैं psycho लग रहा हूँ right now कि ज़िया ने बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी पसू की थी। क्या कोई भी चीज़ काबिले तारीफ नहीं थी जैसा के बारे में? मुशर्रफ सिक्योर हो जाता है बिकॉज लिबरल मीडिया और लिबरल अवाम जो है वो उसको वो उनका ज़िया है और ज़िया मजहबियों का ज़िया है। पाकिस्तान जो 60 से लेकर 2000 तक अयाशियों में लगा हुआ है। मुशर्रफ साहब कह रहे हैं 40 बैंक खोल दो, सारा को गाड़ियों का लोन दे दो। हमने जो अयाशियाँ की हैं वो तो जनरेशनल है यार। जो लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड सिविलाइजेशनल गोल्स हैं वो ईरान अचीव कर। अग्री और डिसएग्री विद देम। I also understand कि बड़ी जालिमाना थियोक्रेसी है। I feel for the Irani people। वो आपने कभी खाई है वो जो चॉकलेट होती है इनकी, वो जो कोन में आती है? नहीं सर, you are not living life। Iran has knocked off all the candy and the chocolates and the treats and whatever जो यूरोप से आती थी and they've done a really fine job। चल हम ईरान चल के लीगली खाएंगे वहाँ जाके। नहीं, यहाँ मिलता है। And this idea कि बहुत रहम दिल बादशाह अमेरिका, it's so implicatively retarded to me। चंगेज खान पागल था, सारा को कत्ल कर दिया खौफ के लिए। आपको खौफ दिलाने के लिए सारे कत्ल करने की जरूरत नहीं है। 55 लाख लोग मारे हैं उन्होंने हमारे मुसलमान पिछले 20 सालों में, 55 लाख। इसके अंदर मर्सी कहाँ नजर आती है कि वो नंबर्स, वॉल्यूम, वो कंपेयर करते हैं कि चंगेज खान ने इतने मिलियन मार दिए, हलाकू ने इतने में, बस समाना फर्क था। ये प्रेजेंटिज्म जिसको कहते हैं ना, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी है हमारे बुजुर्गों को बहुत ज्यादा, हमारे बड़ों को भी। पुराने जमाने की तारीख के एक आदमी निकालो और उसको आज के सेक्युलर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर परखो। दिस इज नॉट पॉसिबल। बट एंड यू कांट डू द रिवर्स ईदर। यू कांट से कि आज मॉरलिस्टिक बिहेवियर है बिकॉज मिडीवल टाइम्स के
के अंदर ये होता था, सबसे मुहज़्ज़ब फातह जो थे ना वो उमर इब्न ख़त्ताब थे। बस पहले ये बंदा बात कहे फिर अगले की बात करे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, समहाउ वो बेटर देन अस हैं, समहाउ कल्चरल वैल्यूज उनकी ज्यादा डेवलप्ड हैं। ये नहीं है। और उसकी सारी, और ये एक इंटेलेक्चुअल बाय द वे एक्सरसाइज नहीं है जिसमें ये लोग एंगेज करते हैं, ये एक मटेरियल एक्सरसाइज है। वो जावेद साहब ने जो बात की थी ना कि नया इल्हाद जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, यूनानी इल्हाद की तरह नहीं है कि वो कदीम और हादिस है तो अच्छा तो कायनात में अल्लाह या बहारा कायनात, ये वो चीजें नहीं है, ये मटेरियल इल्हाद है। आप अपना तो बताएं, पॉडकास्ट क्यों शुरू किया आप लोगों ने? ये मैंने नाम इसलिए किसने शुरू की रखा? थी बिकॉज मैंने जदीद उलमा के इंटरव्यू करने थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास दोस्त मौजूद हैं। इनसे दोस्ती को तो वक्त कम गुजरा है मेरा, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके साथ उम्र ज़्यादा बीत गई है हमारी। अमानुल्लाह साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया अमान भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी दावत पे आप आए और आपसे मुलाकातें चंद हैं हमारी, लेकिन जितनी भी मुलाकातें बड़ी यादगार हैं और बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा मिलके, आपसे बात करके। तो आज हमारे स्कूल पे आए तो बात यहीं से शुरू करते हैं। कैसा लगा आपको स्कूल देख मुझे के? बहुत खुशी हुई देख के, और आई थिंक काफ़ी इसकी जो आपने पूरी हिस्ट्री बताई थी ना आते हुए अंदर, जो इस एरिया की काफ़ी आई थिंक आइकॉनिक थी कि कैसे ये सिविल सर्वेंट्स की कॉलोनी थी या क्वार्टर्स थे, उनके रेजिडेंसेस थी। ये ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने से था या नहीं, 47 47 फिर दारुल खिलाफा बदला, वो तब्दीली इस्लामाबाद गई, फिर जिस तरह होता है हमारे मुल्क के अंदर। मैं इसको देख के अगर मैं इसको तशबीह दूँ ना तो लाहौर में एक एरिया है, उसका नाम है, उसको मुफ्तपुरा कहते हैं। अब तो उसको मुफ्तपुरा नहीं कहते, अब उसके मुख्तलिफ नाम है, ये बेलैरिक्स कॉलोनी है, ये फलानी है। वो थ्रू आउट हमारी फाटक के साथ है। बड़ी जो गुलबर्ग वाली फाटक है लाहौर में, तो वो वहाँ पे 47 के बाद जो इमिग्रेंट्स आए थे काफ़ी ज़्यादा, और डिस्प्लेसमेंट हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों की, तो वो वहाँ पे कच्ची आबादी बन गई। और इवेंचुअली हुआ क्या कि वो उनको स्क्वाटर्स राइट्स सॉर्ट ऑफ मिल गए, और अब कागजात वगैरह भी हैं लोगों के पास। लेकिन आई थिंक आपने काफ़ी फ़नी बात आई थी कि यहाँ पे लोगों ने लेई बेची तो की भी है, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके, जब वो यहाँ से वो गए या जिधर भी उनका मामला हुआ तो उन्होंने ये घर बेच पूछ के, प्राइवेट तो होगी है टेक्निकली, बट टेक्निकली एक अच्छी आबादी है अभी भी। बट यू नो उसकी जो एक डायकोटमी है ना कि लाहौर में वो फॉर्मलाइज्ड अब कॉलोनीज बन गई हैं और वहाँ ठीक ठाक लोग आबाद हैं, घरों पे सोलर पैनल लगे हुए हैं और वो स्कूल हैं, शादी हॉल हैं। यहाँ पे अभी भी वही कच्ची आबादी। फिर आपने साथ वो बात बता दी कि 60% कराची जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा कराची का जो है वो कच्ची आबादी है। अच्छा, कराची में एक फीलिंग है भी कि पंजाब वालों को हुकूक मिल जाते हैं, कराची वालों को नहीं मिलते। इट्स अच्छा, देयर इज एक बड़ा नी जर्क रिएक्शन होता है टू रिजॉर्ट टू बोथ साइड्स, टू रिजॉर्ट टू एक वो निजी किस्म की घटिया किस्म की रेशल गुफ्तगू होती है ना, कि पंजाबी साइड पे होगा कि यार असी तो चंगे ही बड़े ने, असी तो बड़े सियाने ने, असी तो फलाने ने, मार्शल रेसेस। वैसे तो मैं प्यार से मार्शल लॉ रेसेस कहता हूँ इन्हें। लेकिन एंड दूसरी साइड पे भी ना दी नी जर्क इंस्टिंक्ट इज टू से कि वो पंजाबी देखो सारा माल लूट के हम कमाते हैं, आई सस्पेक्ट इससे ज़्यादा डीपर एनालिसिस रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। इट्स नॉट एज सिंपल एज बिकॉज आई एज मच एज आई नो लेफ्ट कोशिश करती है पाकिस्तान में टू प्ले अप, स्पेशली रिसेंटली जब से एनजीओ कल्चर है कि कोई रेशलाइज्ड या लिंग्विस्टिक बायसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नहीं है, पूरा हमने एक हिस्सा लूज किया पाकिस्तान का, बट उस तरह की ब्रूटल हिस्ट्री नहीं है हमारी जिस तरह की अमेरिका में या वेस्टर्न यूरोप में मिलती है कि एक ख़ास कौम को लेके आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, जनरल अंडर द स्किन सेंटिमेंट्स हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों को मार दिया, जनरल अंडर द स्किन ना सेंटिमेंट्स हैं कि इस कौम को, आपके घरों में भी हमारे घरों में भी बात होती है फलानी कौम नहीं अच्छी या फलानी, उस तरह से बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म नहीं है। तो उसको ना हो और नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो इलाके की बात की ना, ये हम देखने वालों को बताएं, ये मार्टन रोड का इलाका है जी। और ये 1947 के बाद यहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन बसते थे। फिर वही कि जब दारुल खिलाफा आपका कैपिटल इस्लामाबाद मूव हुआ तो यहाँ पर एक तरह से बर्बादी शुरू हो ही गई कि भाई लोगों ने अपने साइड की जगह क्यारियाँ बेचना शुरू कर दी, क्वार्टर तक बेच दिए, विच इज़ वेरी एब्सर्ड। ताहम रियासत कहाँ थी पूरे मरहले में? और रियासत अभी चंद सालों पहले आई लोगों के क्वार्टर गिराने के लिए, घर गिराने के लिए, तो ज़्यादा फिर कराची बचाओ तहरीक शुरू हो गई। हमारे पास पॉडकास्ट में खुर्रम साहब आए और भी लोगों ने वाले जो है नहीं वो खुर्रम अली हैं वो तो उन्होंने आगे बात की इस हवाले से कि भाई देखें, अब एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया ना, उसको हल करने का ये तो मकसद नहीं कि रियासत बुलडोजर लेके खड़ा हो जाए और सबको हम गिरा देंगे।
इस दौरान एक वाक़या हुआ जो आप बात करें ना कि लाहौर में तो फ़ॉर्मलाइज़ हो गया। वो ये कि 2008 में एमक्यूएम वालों ने इलेक्शन से पहले घर-घर जाकर पर्चे बाँटे, सर्टिफ़िकेट्स बाँटे और कि उनके उनके मिनिस्टर भी लगा हुआ था कोई हाउसिंग वर्क्स का उस वक़्त कि जी आप लोगों को मालिकाना हकूक मिल गए, इलेक्शन में वोट डालेगा हमें। तो लोगों के ज़हन में वाक़ईतन ये बात बैठ गई कि भाई कि ज़ाहिर है कि शहर अच्छा। की सबसे बड़ी सियासी जमात हमें आकर ये मालिकाना हकूक के दे रही है सर्टिफ़िकेट्स, तो इसका मतलब हम मालिक हो गए। तो फिर क्या हुआ, एनक्रोचमेंट शुरू हो गई और बहुत सारे मसाइल यहाँ पर अच्छा, फिर एग्जैसरबेट हो गया पैदा मसला। हो गए। तो लेकिन ये कराची में ना जगह-जगह की स्टोरी है, खाली हमारा इलाका नहीं है। ये हम पहले मैं जो बात कर रहा था ना, मैंने देखा, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ये काफ़ी जो मतलब पॉइंटेंट बात है कि बिल्कुल इस के दिल के अंदर एक कच्ची आबादी जो आपने बताई है, उधर आपने ये स्कूल बनाया हुआ है। मैं ये बात करना चाह रहा था असल में। फिर मैं दूसरी बात पे भी आता हूँ, बड़ी फैसिनेटिंग है वो, कि एक तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है, तो वो भी देख के बड़ा मज़ा आता है कि वो 4 वर्टिकल मंजिल 5 मंजिल वर्टिकल सिटी है हमारा। वर्टिकल मस्जिद और वर्टिकल स्कूल, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो माकूल सी वो फीस वगैरह आपने मतलब है ही नहीं, ₹100 वो भी मेरे ख्याल नॉमिनल ही है वो। जी, ₹100 फीस है महीने की। हमने क्लास भी देखी, बच्चे पढ़ रहे थे और क्लासेस ही क्लासेस माशाल्लाह। और आई थिंक कि इट्स नॉट जस्ट कि ये एक वो फिलंथ्रोपिक एस्पेक्ट्स है कि पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट भी है। आई ऑल्सो थिंक कि जो स्कूल या कन्वेंशनल स्कूलिंग है ना, वो भी अब चैलेंज हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज अगर आपका बच्चा अगर मेट्रिकुलेशन या एफएससी की इस इतनी ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में मुफ्त पढ़ सकता है, प्रैक्टिकली मुफ्त पढ़ सकता है, तो इट बेग्स द क्वेश्चन कि प्राइवेट स्कूल क्या चीज़ है। ये यानी आई एम नॉट सेइंग कि आप तो प्राइवेट बिज़नेस है। नो, आई एम नॉट सेइंग, नहीं ऑफ कोर्स एक बिजनेस है। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्राइवेट स्कूल के मुकाबले पे आ गए हैं, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, वो बहुत फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ आपको, जितनी फीस कराची में स्कूल ले रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल, उतनी फैसिलिटीज नहीं दे रहे। आप हमारे मतलब ये मेरी स्कूल में सारे हर क्लास में एसी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हाँ, आप 10-15 हज़ार रुपए फीस लेने वाले स्कूल में चलें और वहाँ पर नहीं होगा। सामने सामने की चीज़ें नहीं होंगी। नहीं, फिर मैं टीचर तो की सैलरीज बहुत कम होती आते हैं। साथ मैंने कहा ये बड़ा हम्म, बहुत बड़ा टीवी है, तो आपने बताया कि टच स्क्रीन है। हम्म, तो मेरे पीछे जो शायद मैंने कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही। वो स्मार्ट बोर्ड जिसको कहते हैं। मेरे मेरा यहाँ से ये था कि मैंने कराची में भी लोगों से बात की है पिछले 1-1.5 दिन में, तो मैं स्कूलिंग के बारे में बहुत पर्टिकुलरली पूछा था कि बच्चों को कहाँ भेजा। अभी एक साहब को जो मैं मिले थे पहले, आप मैं जी जिक्र जी नहीं जी, करता उनका रास्ते में। पॉडकास्ट में, उनके साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया। फैजुल्ला साहब, बल्कि हाँ मैं कहता हूँ फैजुल्ला साहब, जो एक जर्नलिस्ट हैं यार भाई के। तो उनसे भी जब मैंने पूछा स्कूल वगैरह से मुतल्लिक, तो कहते हैं यार हाँ बस ठीक है। यानी वही 15-20 हज़ार फीसों वाली बात हुई, स्कूल की फैसिलिटीज़ की बात हुई, तो मैं नहीं, परेशान क्यों सूरत हाल है। मेरा बेटा 6 साल का होने वाला है, मैंने उसको स्कूल नहीं भेजता। राइट। और कितने दोस्त ऐसे हैं तो परेशान है कि हम कहाँ भेजें। पैसे ले लो हमसे, बट अच्छी फीस ले लो, जाए लेकिन कहाँ? हमें कहाँ जाएँ, क्योंकि वहाँ पे अखलाकी मसाइल के चैलेंजेस, पे क्वालिटी नहीं है, यू नो व्हाट इट इज, बहुत सारे मसाइल। यहाँ पंजाब में, लाहौर में ना एक ट्रेड ऑफ होता है। पंजाब में ना 2-3 आइकॉनिक स्कूल मौजूद हैं, पुराने टाइम के बने हुए। कोई हसन अब्दाल हो गया, कोई हुँ, आपका अगर आप मरी को उसमें शामिल कर लें तो वो लॉरेंस कॉलेज हो गया, कोई एचसन हो गया आपका लाहौर में। तो उस सॉर्ट ऑफ फार्मूला के ऊपर अपर क्लासेस के लिए प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट करते वो हैं। इधर भी हो जाते हैं। कोई 4 कनाल, कोई हुँ, 6 कनाल, कोई 10 कनाल में बन गया है। बट यहाँ पे तो वो भी यार एक आधा ही है, कम है केजीएस है और क्या मामा और पारसी और भी एक है, आधा मामा यही पारसी है, बीकानौर शिकानौसी हैं हबीब है। यार। लेकिन उनमें भी जाओ तो वो घर ही है ना यार, किसी का घर ही होता था, वो उसके अंदर उन्होंने कमरे डाल दिए हैं। हबीब स्कूल बड़ा है, हबीब काफ़ी बड़ा स्कूल है। शायद मैं चंद अगेन, है, मतलब वही ना, मेरे पास कोई इस्तिस्ना तो मौजूद है, लेकिन जनरली सूरत खराब। लेकिन देखिए ना, एलीट है और जो अपर मिडिल क्लास है वो तो अपना कर लेगी। जाएगी उधर वहाँ। भाई हालात दूसरी तरफ ये हैं कि पाकिस्तान में आपके 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये पहले वो 2 करोड़ 20 लाख कहते थे, वो फिर 40 हुए, फिर 60 हुए, अब जो सैलाब आया सिंध में उसके बाद डॉन ने जो रिपोर्ट किया, आखिरी नंबर मैंने पढ़े वो है कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा ये रहे। उसी तरह, इस तरह हम 18 करोड़ वहां है, और फिर कभी 25 बन जाते हैं, कभी 22 बन जाते हैं। और तो वो नंबर ही नहीं पता ना किसी को तो अब हकीकतन तो वहाँ। 1 करोड़ और बच्चे मतलब होंगे। देखें, जब बात अगर 2 करोड़ से आगे निकल गई है ना, तो इसका मतलब है कि भाई सिचुएशन खराब है। और ये वो बच्चे तौबा। तो 5 साल से 16 साल के ब्रैकेट में आते हैं। तो मुझे बताया ना कि भाई जब आपकी रियासत इन करोड़ों बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती, और आइन में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तालीम हक है और ये हक है, वो कुरान हक एंड है। सुन्ना की वो इट मस्ट बी मेड, हर के लिए हम्म, अपॉर्चुनिटी पैदा तो करेंगे। जब और ये बच्चे बिल्कुल जो स्कूल से महरूम अगली नस्ल में आएंगे हमारे सामने, तो क्या होगा हमारा। आई थिंक हो रहा है ना, द स्ट्रीट क्राइम जो है, होपलेसनेस, जो एमलेसनेस है, शपाटर कल्चर जिसको कहते हैं आप लोग, शपाटर कराची कहते हैं वाले, ना। हाँ। शपाटर कल्चर क्या है? इट्स बेसिकली बड़े नाइलिस्टिक किस्म के जवान हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, 2 बजे उठो, स्नूकर क्लब जाओ,
शाम को मेले ठेले में वो, आप पता नहीं आप लोग क्या क्वेटा होटल होते हैं, क्या कहते हैं हाँ, उनको, चाय चाय ढाबे पे हाँ। बैठो, लड़कियां ताड़ो बाजार में, लड़ाई झगड़े करो, थोड़ी बहुत कहीं कोई दिहाड़ी लग जाए, कोई ट्रिक से, कोई कोई स्कीम बन रही हो, कोई कहीं पे सिस्टम चल रहा हो you know, सुन रहा हूँ मैं, लोग फनी लफ्स बोलते हैं काफी कराची में. सो दिस सॉर्ट ऑफ जो एक, none of these people have an actual direct future in terms of their careers. Like कोई tangible वो नहीं है कि A point, B point, C point, this is what I'm going to do with my life. मुझे इवन स्कूल से बढ़ के ना, जस्ट लाइक अगर पॉलीटेक्निक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोल दें यार, आपको इनको लेबर एक्सपोर्ट करने का बड़ा शौक है. वो गिलानी से वो पूछा था ना, वो एक जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर गिलानी से कि thousands of Pakistanis are leaving. काकड़ से पूछा नहीं था। नहीं, जो गिलानी से पहले पूछा था. वीडियो हाँ था, हाँ यानी कि हाँ सारे एक हाँ. जैसे ही हैं ये। गिलानी कहता है हु इज स्टॉपिंग देम. अब जो उसने कहा ना ये, तो ही रियलाइज कि मैंने उर्दू में तो लतीफ़ा किया ना कि कौन रोक रहा है उन्हें. जब इंग्लिश में मैंने कहा है ना, तो वो जर्नलिस्ट की शक्ल बन की गोरी की कि यार क्या बकवास कर रहा है ये आदमी. फिर उसने ना ऐसे फीका सा मुंह बना लिया कि मैंने गलती कर दी. इट इज सच एन 1 मिनट की इतनी थिक और अनकंफर्टेबल साइलेंस है ना वो. रिकमेंड एवरीवन, अगर ऑडियंस में इफ यू कैन फाइंड दैट इंटरव्यू गिलानी का, इट्स सो ऑकवर्ड. बट ना the complete disregard for the human life, हमारी लाइफ की क्वालिटी, it should be obvious by now. अब अगर मुझे कोई पीटीआई वाला, पीपल्स पार्टी वाला, क्योंकि दोनों डाई हार्ड होते हैं, नून लीग वाले चलो फिर रेलुकेटेड टाइप होते हैं, नो ऑफेंस, अगर मुझे आके कहना कि मैं तो जाला हूँ, मैं तो यूथिया हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, यार पॉलिटिशियंस हैं यार ये लोग. और फिर वो आर्मी लेवल टाइप्स भी होते हैं कि मैं तो फौज, यार वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं. ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को माँ बाप का दर्जा, लीडर का दर्जा, ये क्या, ये फैंटेसी है. हम सिविल सोसाइटी, हम आम लोग, लाइक स्कूल आप लोगों ने बनाया, आम लोगों ने बनाया, सवाब की नीयत से बनाया है, सदका जारी की नीयत से बनाया है, सोशल वेलफेयर की नीयत से बनाया है. हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो करने पड़ेंगे. यानी अगर कोई स्टेट का सेफ्टी नेट नहीं है, तो कोई छिपा, तो कोई ईदी खड़ा हो जाएगा. लेकिन ये हल है. देखिए कराची में कोई एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास. आप लोग खुद है एडी, छिपा, जेडीसी, इस तरह की एम्बुलेंस. आज जेडीसी में भी बड़ा अच्छा. माय पॉइंट इज के, लेकिन ये मतलब ये कोई वायबल मॉडल है कि शहर में सब बंदा अपना काम खुद करता है? इट्स नॉट वायबल. आई मीन अग्रीड 100%. लॉन्ग टर्म इस तरह माशरे नहीं फंक्शन करते होते, बट इन द शॉर्ट टर्म अगर आप 60s ऑनवर्ड्स देखें, जिस तरह के फिलंथ्रोपिक काम पाकिस्तान में हुए हैं, हर इलाके में, हर कौम में, कोई इसमें वो नहीं है कि पंजाबी ने ज़्यादा कि उसने, हर कौम ने किया. जिस तरह के अजीम काम लोगों ने किए हैं अपने वो कौम के दर्द में, इट शुड बी एटलीस्ट एविडेंस फॉर नथिंग एक्सेप्ट के द फैक्ट के स्टेट ने आपके लिए कुछ नहीं करना. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सेफ्टी नेट हो, होमलेसनेस हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो. अब तो यार बल्कि इवन वो आई डोंट नो कराची में कितने भी बन गए होंगे, यकीनन बन गए होंगे. लाहौर पिंडी वगैरह में तो अब वो जानवरों के शेल्टर भी लोग बना रहे हैं खुद. कुत्ते, बिल्लियाँ, स्ट्रे डॉग्स. हमारी कराची में भी एक लड़की बड़ा अच्छा काम करती है. यकीनन ये क्या है वो एएसएफ करके, ब्लेस ऑल देयर हार्ट्स, अल्लाह अजर दे इन सारों को, नजरेबाज से बचाए, इनके काम में बरकत डाले. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी रेगुलर पीपल. तो ये रियलाइजेशन ना फिर बैलेट बॉक्स में भी शो करनी चाहिए, इन द सेंस कि फिर आपके आम लोकलाइज्ड हीरोज फिर इलेक्ट भी होने चाहिए. लेकिन वो तो फिर 47 और 45 का मसला बन जाता है ना वहाँ पे. यानी 47 का मसला बनने के लिए भी 45 आया था ना. Do you see what I mean? Like 8 February was such a, for me, okay, इस तरह का मुझे एक बहुत बंदे ने खूबसूरत बात की थी कि इमरान खान या पीटीआई जो कर गई है ना, मे बी दैट वाज इम्पोर्टेंट, ये शायद ज़रूरी था. बंदे गलत हैं करने वाले, लाइक 2 या 3% से ज़्यादा वोटर आए, 2 या 3% से 8 फरवरी को चंद लाख वोटर ज़्यादा आ गए होंगे देन कॉमनली जो होता था. कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट नहीं था. यार आपकी स्टेट से मैनेज नहीं किया गया. आपकी वही सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो इनविंसिबल दिखाई जाती है हमें, कि वो तो जनाब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं सीएसएस के अंदर, और वो तो जनाब ऐसे ऐसे लॉन्ग कोर्स करते हैं वहाँ पे. उनसे एक अवाम का सैलाबी रेला भी कहना जाती होगी, एक हल्की सी फुहार अवाम ने दी थी, एक झलक दी थी हल्की सी बारिश की, वो नहीं बर्दाश्त हुई. दे कुड नॉट मैनेज एन इलेक्शन. इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट थी. आई एम नॉट सेइंग आई एम हैप्पी कि पाकिस्तानी स्टेट एम्बेरस हुई है. आई एम सेइंग इट्स अ सिम्पटम ऑफ समथिंग जो आपको ज़्यादा डीपर तौर पे समझना चाहिए कि देयर आर वेरी बिग चिंक्स इन द आर्मर. इनका जो एक फसाड है ना कि बिल्कुल कोई गैप ही नहीं है इनकी. आप तो इनसे आप कर सकते हैं, आप अपनी लिमिट्स के अंदर रह के करके तो देखें. सो
इतने भी पावरलेस नहीं है हम जितने हम अपने आप को शायद डिलूड, आई थिंक हम डिलूड भी अपने आप को इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स अ सेफ फैंटेसी टू लिव इन कि हम हमारा तो इख्तियार ही नहीं है. कुछ ना करने का बहाना मिल जाता इट इज़ अ वेरी गुड. यार मैं एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, मैं तीसरे हफ्ते जाके गया इस्लामाबाद में जो एक मुस्तकिल धरना है, प्रोटेस्ट है, सिट इन है, टोटल सिविल सोसाइटी की, वो सेव गाजा गजा कैंपेन जो वाला है. जी, वो हमारे पास भी आई थी, हमारे तैयबा साहिबा। आंटी जरूर आई होगी. मैं 3 हफ्ते लगा के गया बिकॉज होता है कि यार क्या होगा, और मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, कितनों ने वीडियोस बनाई हैं वगैरह वगैरह. वहाँ जाके लोगों से मिल के अंदाज़ा होता है कि नहीं यार हो सकता है, हो सकता है. मुझे वहाँ एक यूरोलॉजिस्ट मिला, डॉक्टर, पिम्स में, मेरे से थोड़ा सी बड़ी उम्र का होगा, अब प्रोफेशनल है यार. पिम्स में ऐसे वो आम मेरी तरह के बंदे नहीं, वो एक डॉक्टर है, वो यूरोलॉजिस्ट है, स्पेशलाइज्ड है. ड्यूटी ख़त्म होती है वो वहाँ जाता है. अच्छा, वो मुझे कभी लाके पानी की बोतल दे, कभी मुझे लाके, मैं कहा मुझे पेपर पेन ला दो. मैं उसको इस तरह कह रहा था कोई अपना कोई ना, कोई एडी है, कोई मतलब कोई लाइट बॉय है, कोई सा उसने रिफ्लेक्टर पकड़ा हुआ है. शूट में इस तरह होता है, आपको पता है. और यार मैं यार थोड़ा मेरा ना यार भूख लगी हुई, सुबह से कुछ नहीं खाया, बिस्किट ला दे मुझे यार. चौथी पांचवी बार है, मैंने कहा यार भाई आप वैसे आपने वो वेस्ट नहीं पहनी हुई, आप कोई इधर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर हो. कहता जी मैं पिम्स में यूरोलॉजिस्ट हूँ. वो यार मैं तो पहले शर्म आई, मैं इसको काम कहता रहा हूँ ऐसे, ये तो बच्चा नहीं है. और उसकी शक्ल बहुत वजाहत उसकी बहुत यंग थी. वो शाम को आके फिर मुझे 2 बच्चियां मिली, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी, वो ड्यूटी करती हैं स्कूल की, वही जो क्लासे वगैरह, घर जाती हैं, नहाती धोती हैं, खाना खाती हैं, और रात सारी वहीं सोती हैं, अच्छा। और सुबह उठ के कॉलेज चली जाती हैं. मैं यार ये तो नॉर्मल नहीं है. दिस इज नॉट द हाँ, पाकिस्तान दैट आई ग्रो अप पाकिस्तान के विद. लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आई डेंट ग्रो अप विद दिस इन स्कूल. लाइक मुझे स्कूल के अंदर, सिवाय जब कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में सुनते थे कि धरना हो गया किसी यूनियन का, या किसी कोई जमीयत वाले ने कुछ कर दिया, कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई एक्टिविज्म, वो तो सीवी की हद तक ठप्पे लगाने हैं कि एनजीओ में काम कर लिया ये. सर, हम तो पढ़ने गए यूनिवर्सिटी, हम तो एफिडेविट लिया कि आपका कोई पॉलिटिकल हाँ, एफिलिएशन नहीं होगी और आप बिल्कुल ना गैर इंसानी। नहीं आप तो आप वो जावेद साहब के सब ह्यूमन है. आपको जागने का टाइम, सोने का टाइम, हर चीज का टाइम दिया जाता है. वो मैं खुद उसका मैं खुद बहुत मुतक़िद हूँ उस फलसफे का. असल में आप देखो, ख्वाब भी, वो जावेद साहब की बात आएगी तो वो ख्वाब भी जो हमारी स्टेट में दिखाते होते हैं ना, चाइना का, इंडिया की बात नहीं करते. मतलब आप देखें इंडिया में तो फाशिज्म, डेमोक्रेसी से तो पॉपुलिज्म आता है, पॉपुलिस्ट लीडर आ जाता है तो वो हिटलर बन जाता है. तो बढ़िया है हिटलर, कख नहीं कर पाया मोदी. कहा था मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंगा, कैसे मुंह पे दे के मारा है अवाम ने. सर ये अवामी, ये आप मुझे बताएं, वुड यू लाइक टू बिकम अ सोसाइटी लाइक इंडिया और अ सोसाइटी लाइक चाइना? आंसर इज ऑब्वियस, इंडिया। इंडिया. एक वहाँ पे एक डाइवर्स पॉलिटी एग्जिस्ट करती है, एक वैरायटी, स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस है, एक स्पाइस ऑफ बुनियादी लाइफ. आज़ादी है। सर वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. बस अब अब हमारे क्या ख्वाब देखते हैं कि स्मार्ट सिटी होगी. स्मार्ट सिटी का मतलब है सर्वेलेंस सिटी. स्मार्ट सिटी क्या होती है? सर्वेलेंस सिटी होती है. दैट्स ऑल इट इज. देयर इज नथिंग स्मार्ट. आई थिंक मार्केटिंग के जीनियस होते हैं ये लोग. बाय द वे ये लोग होते हैं ना इंटरनेशनल स्टेट अपरेटस में, स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बोर्ड. नहीं, उसके बावजूद वो जो मगर्स हैं वो बंदे मार मार के कराची में जा रहे हैं. अभी कराची में एक गोल्ड मेडलिस्ट को मारा, और कोई वाहिद गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है वो लड़का. कई लड़कों को, जवान लड़कों को, बूढ़ों को, बच्चों को, किसको छोड़ते हैं यहाँ पे. और वो जो सारे स्मार्ट सिटी के कैमरे होते हैं वो किसी को पकड़ सर नहीं पाते. डी चौक इस्लामाबाद, क्या हुआ था वो जो गाड़ी चढ़ा देते हैं. आपने रील भी बनाई थी, वो क्या वाकया था वो? यार बेसिकली अब इसके ऊपर ना, ओके, देयर इज एन एक्चुअल नैरेटिव जो सेव गाजा रन कर रहा है, और देयर इज जो लोगों के अंदर नैरेटिव है. अब सेव गाजा वाले बहुत इंसिस्ट करते हैं कि बिल्कुल आपने स्ट्रीमलाइंड जो है सरकारी, बिल्कुल आपने लॉ वाला नैरेटिव बताना. तो मैं वही बताऊंगा बिकॉज मैं डिससर्विस नहीं करना चाहता. बिकॉज मैंने वहाँ पे बहुत अजीब अजीब बातें सुनी थी आम लोगों से जो वहाँ पे मौजूद थे, जो खुद ये कोर्ट्स में केस परसू कर रहे हैं, और जो ये लीगल इन्होंने राउट इख्तियार किया है. और वो भी बड़ी बात है यार इनकी, कुछ घिराओ जलाओ, और वो बातें नहीं करते ये लोग यार. और क्या चाहिए आपको? इन्होंने बताया बेसिकली कि रात को वहाँ पे एक हाई स्पीड, पहले ना बैरिकेड है, आपने देखा कुसार मार्केट वाली गली है, जैसे मेन से जहाँ पे आते हैं ना डी चौक के ऊपर, मेन से बंदा है यारिस थी काले रंग की, बैरियर के बाद कोन के बाद इनके सारे प्लेकार्ड्स के बाद इनका टेंट की सफेदी, पूरा वो 8 फुट का टेंट होता है, यानी मल्टीपल लेयर्स हैं. और फिर बाड़ भी लगाई हुई थी, वो चेन वाली जो होती है वो हुकूमत ने लगाई हुई थी. उस सब को तोड़ते हुए बंदा गाड़ी में आया अपनी, और बिल्कुल सामने ना लोग लेटे हुए थे.
सोने वगैरह के लिए, वहाँ पे रात को बंदोबस्त था, सोते थे, फजर से पहले का वक्त था। और वहाँ मुश्ताक साहब बैठ के बच्चों को उनका दिल बहलाने के लिए उनसे बातें करते थे, जियो पॉलिटिक्स, मजहब, इन चीज़ों के ऊपर एक महफिल होती थी फजर से, यानी रात की ड्यूटी वहाँ पे एक्स सेनेटर मुश्ताक साहब की होती थी। हैंडफुल बच्चे होंगे, 25-30 होंगे। उसने गाड़ी चढ़ाई है, कुसार मार्केट वाले उस मोड़ से पूरी मोड़ी है, फिर दोबारा इनके ऊपर चढ़ाई की है, फिर वापस निकलने के लिए, और ये 10-15 मिनट का ऑडियल है। अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, लोग खड़े होना शुरू हुए हैं, कोई लेटा हुआ था, किसी ने मोबाइल खोल लिया। अब आपने एक रिकॉर्डिंग देखी होगी, उसमें वो गाड़ी मेन से बड़े शार्प रिवर्स करके उस तरफ जाती है, वो वाहिद वीडियो उसकी कैप्चर हुई थी मोबाइल से। उसने बीच में उसकी गाड़ी की टायर बाढ़ में फंस गया, उसने गाड़ी से उतरा है, उसने इस तरह कपड़े पहने हुए, लोगों ने कपड़े डिस्क्राइब किए, उसकी शक्ल, एंड वो जो वहाँ लोग थे चश्मदीद गवाह, उन्होंने कहा था कि अगर हमें ये मिल जाए आदमी तो हम इसको पहचान सकते हैं। यानी उन्होंने इस तरह इसको बराह रास्त देखा है। जब उसकी तरफ बढ़े उसको उसको कन्फ्रंट करने के लिए, तो मुश्ताक साहब ने मना कर दिया। इन लोगों ने चीज़ें भी उठा के फेंकी उसकी तरफ, पुलिस को आवाज़ें दी, पुलिस के तो आपने वीडियो में देख लिया होगा वैसे करके खड़े हुए हैं। पुलिस की गाड़ियाँ स्टार्ट थी, एसी चले हुए थे, लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, परसू नहीं किया, चेस नहीं किया। वेपन्स उनके पास थे नहीं, उनके पास वो थे लाठियाँ वगैरह, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, रिएक्ट भी नहीं किया, आवाज़ों पे आए भी नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं किया। और उस बंदे ने उतर के बाढ़ अपने निकाली टायर के अंदर से चेन, और फिर वो ड्राइव ऑफ करके चला गया। और उसके बाद जब दोपहर में 11-12 बजे उसी दिन में जब इन्होंने एफआईआर कटाने की कोशिश की, तो अभी तक एफआईआर नहीं कटी इनकी। पुलिस ने अपनी तरफ से एक एफआईआर दी, अभी तक नहीं कटी एज वी नहीं स्पीक। सर, उसमें मुद्दई बन, उन्होंने पुलिस ने एक एफआईआर काटी, वो और तो हाँ, एक तो स्टेट ने अपनी मुद्दईयत में काटी ना। इन्होंने उसमें मुद्दईयत नहीं इख्तियार की। उन्होंने कहा यार ये हमारा नैरेटिव ही नहीं है, ये हुआ ही नहीं है जो आप बता रहे हैं। उसमें उन्होंने झूठी मूठी बातें, फिर अपने डॉन में भी पढ़ा होगा, डॉन में पढ़ के मुझे बड़ा दुख हुआ यार। डॉन में झूठ लिखा हुआ था, डॉन में लिखा हुआ था कि एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ और ऐसे हुआ। डॉन का हालांकि सबसे क्लोज टू एक्यूरेट है, लेकिन वो भी गलत है। यानी अब बाकी अखबारों में तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ, वो भी यकीनन डॉन के अंदर रिपोर्ट हुआ होगा एक उसके साथ के भी आपने ज़रा ये डिटेल्स भी ऐड करनी है और ये डिटेल्स सब्ट्रैक्ट करनी है। मैं बड़ा हैरान हुआ था, एंड टू बी एट एन इवेंट एंड देन टू सी इट इन द न्यूज़ बड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ जाके मैंने वो टेम्परेचर टेस्ट वगैरह किया लोगों से, उसके रूममेट से मिला, बच्चे के रुमान जो शहीद हुआ था, वो बड़े पुरजोश थे, वो बार बार आते हैं, रोज़ आते हैं, कहते हैं अब तुम जाएंगे नहीं यहाँ से, यानी वो पक्के हो गए। कुछ फैमिलीज लूज हुई, डर के, जारी बात है, फैमिली वाले लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी ज़रा एक जिसको आप कहते हैं मम्मी डैडी माहौल होता है, पढ़ा लिखा माहौल होता है, उन्होंने कहा यार ये अब आउट ऑफ हैंड चला गया। मेरा सस्पिशन जो है ना, अब सेव गाजा वाले ये क्लेम नहीं करते बाय द वे, उन्होंने बस कहा कि इस तरह ये हुआ है, आप हमें इसका जवाब दें। मेरे 3-4 एंगल से सस्पिशन बनते हैं। एक, डी चौक, सेफ सिटी, सब कुछ 25-30 किलोमीटर के रेडियस में कैमरे हैं, नाके हैं, सब कुछ है यार। 50 की 60 की स्पीड से भी ऊपर बंदा जाए, उसको खुद को इस बम्बार क्यों नहीं समझाया उन्होंने? यानी एक वो भी तो ट्रेनिंग हुई हुई ना हमारी कौम की, स्पीड से गाड़ी आएगी किसी हसास इदारे की तरफ, तो उस पर तो मतलब यानी उसको तो कोई बर्दाश्त ही ना करे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब एफआईआर कटी, तो मतलब जो उनकी हुकूमत की तरफ से जो कटी, पहले तो उनको थाने में ना आने थे, कभी कहीं कुसार मार्केट है, नहीं कचहरी चौक वाला है, तो ये है। इवेंचुअली थाने में आए तो डिसाइड कि हमारी कस्टडी में आदमी, गाड़ी भी मौजूद थी, गाड़ी की नंबर प्लेट से ट्रेस किया तो वाई की निकली गाड़ी, डिपार्टमेंट की निकली गाड़ी, और उस आदमी को जब ट्रेस किया तो वो लेफ्टिनेंट निकला, वालिद उसके कर्नल निकले, वो भी फौज के हाजिर सर्विस, सॉरी ब्रिगेडियर। तो सारा मामला मशकूक हो गया कि भाई क्या है। अब अगर मिसाल तौर पे कोई ड्रंक ड्राइविंग, कोई इस तरह ड्रग्स वगैरह का होता, तो वो तो बड़े फ़ख्र से 2 मिनट में आके उन्होंने कहा था कि नहीं 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 यार, तो बंदा ड्रंक सी थे, फलाना दिए। फिर उन्होंने बंदा भी गायब कर दिया, गवाहों को देखने नहीं दिया, इनके वकीलों को देखने नहीं दिया। अब वो कहते हैं जी मिलिट्री कोर्ट्स में चला गया केस। अब यानी इट कैन बी वन ऑफ लाइक मेनी सिनेरियोस। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इट वाज अ कंप्लीट एक्सीडेंट, कोई बंदा ड्रंक था या कुछ था, मिस्टेकनली वहां चला गया। जब आप खबर छुपाते तो अफवाह जन्म लेती हैं, तो आप वाजे कर देंगे हुआ क्या है, आप वाजे कर दें क्या हुआ है, सारी अफवाहें दम तोड़ देंगी। द वर्स्ट आउटकम जो पॉसिबली हो सकता था ना, वाज के वो डराने आया था उनको, कई स्टेट के किसी बंदे ने कहा जाओ यार, लेकिन वो लेफ्टिनेंट को क्यों भेजेंगे? यू नो व्हाट आई मीन? सिविलियन काफी नहीं उनके पास डराने धमकाने वाले, बड़े बदमाश इनके पास हैं, हर शहर में। तो इट वाज ऑल वेरी ऑड सिचुएशन, लाइक आई कांट डिस्क्राइब समझ से बाहर है। हाँ, मेरी लाइक मैं आमतौर पे आप पजल जो है ना जुड़ नहीं रहे ना, वो स्टोरी मैच नहीं हो रही। और आमतौर पे यू कैन से लाइक अच्छा बेनिफिट किसका है, एंड यू कैन फिगर आउट कि अच्छा मनी ट्रेल कहाँ जाती है। इसमें सिर पैर नहीं है इस चीज़ का। बहरहाल हुकूमत का रिएक्शन बहुत अबसर्ड था, लेकिन उसकी वजह से एक अल्लाह की तरफ से गनीमत होगी कि लोग अब वहाँ पे आते हैं, तादाद में ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दूसरा
हुकूमत को नेगोशिएट करना पड़ा इनके साथ। तो अता ताड़ साहब जो हैं जो नून लीग के, जिनको वो मजाक से पिटिया वाले वुल्वरीन कहते हैं, उनकी वो मूछें चाट है ना, दाढ़ी है, तो वो आए और उन्होंने नेगोशिएट किया। उसमें बड़ी फैसिनेटिंग बात रिवील हुई। उसमें इन्होंने कहा जी फ्लोटेला बनाए तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, उन्होंने कहा जी सब चीज़ें डन, कमेटी बनाते हैं, आप लोग भी बैठे कमेटी में। सारे जो होते हैं ना वो ख्याली पुलाव वाली, ख्याली पुलाव में तो छोटे का गोश्त डालते हैं ना, है जी, कभी उसमें मुर्गी तो नहीं डालते या उसमें चने तो नहीं डालते, उसमें तो हमेशा छोटे का गोश्त डलता है। तो उन्होंने कहा हाँ फ्लोटेला होगी और तलत हुसैन को भी वापस लेके आएंगे, दोबारा जाएंगे, और वो उस तरह, उसमें मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मैं शुगर लगा रहा हूँ, बट जो मुद्दे की बात थी ना, उस पर उसने कहा कि सॉरी ये नहीं हो सकता। मुद्दे की बात ये थी कि जब से 2005 में मुशर्रफ साहब के दौर से हमास की यहाँ एम्बेसी कॉन्सुलेट कोई नहीं है पाकिस्तान में, वो ईरान, कतर और टर्की में ही है। और मुशर्रफ साहब ने एग्जिट करवाया बहुत मजहबी तंजीमों को, और इस तरह की जो आप कह लें कि ज़रा थोड़ी सी मशकूक इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्डर में, हाँ जी, इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत उनकी, जब इस्माइल हानिया जो उनके लीडर हैं कतर में जो बैठते हैं, उनकी जब पोती भी शहीद हुई तब भी हमारी कॉन्सुलेट से रब्ता नहीं किया। ये जो बात मैंने कानों में सुनी हुई है, हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव खालिद साहब कभी आते होते हैं पाकिस्तान भी, ईरान से आते हैं और टर्की से आते होते हैं कभी कभी, खालिद कदूमी साहब, उन्होंने कहा हमें ताज़ियत का फ़ोन भी नहीं आया। और कतर में पेरेंटन की बहुत करीब है कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान की और उनकी। उसने एक कॉल दी थी इस्माइल हानिया ने कि अगर पाकिस्तान सिर्फ थ्रेटन कर देना इसराइल को, जंग बंदी हो जाएगी। बुनियाद ये है कि हम न्यूक्लियर नेशन है और हमारा एक रोल रहा है उम्मत के लेवल में, जो मुसलमान ममालिक हैं उनके अंदर। इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये इजाज़त नहीं है, हम राब्ता भी नहीं कर सकते हमास की लीडरशिप साथ। ये ताड़ साहब ने ये बात ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहेंगे, बट काफ़ी एक भरी नेगोशिएशन के दरमियान काफ़ी क्लियरली स्टेट की लाइन बता दी कि हम बात नहीं उनसे कर सकते। अब अगर ये बात भी नहीं कर सकते उनसे, इनको कम्युनिकेशन की भी इजाज़त नहीं है, इन्होंने हर किस्म के अबसर्ड किस्म के डेवलपमेंटल लोन्स भी लेने हैं जिसके मकरूज हम बनते हैं, लोन ये लेते हैं मकरूज हम बनते हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल भी नहीं रोक सकते, ये कश्मीर के जिहाद को भी नहीं कंटिन्यू कर सकते, ये जो 20 लोग यहाँ कत्ल हुए हैं गैर मुल्की और मुल्की, जो कोई कश्मीर का था कोई खालिस्तान का था, ये उनकी मर्डर्स और असैसिनेशंस को भी नहीं रोक सकती हमारी स्टेट अपरेटस। तो रेड लाइन की क्या है ये बात मुझे ना आप एक सेव गाजा के बच्चे ने पूछी, वो लॉ स्टूडेंट था, उसने कहा बताते रेड लाइन नहीं है हमारी, आप आवाम मरे आप लोग तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। वो जो स्टार्ट में हमारी बात हो रही थी कि अगर सिविल इंस्टीट्यूशंस नहीं क्रिएट होने स्टेट की तरफ से, कोई सेफ्टी नेट हो गया, कोई आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी, कोई नेगेटिव टैक्स रिबेट हो गया, कोई होमलेस शेल्टर हो गए, कोई फ्री अस्पताल हो गए, ऐसी सारा कुछ आप ही करना है तो दस दो। If we have to do all of this ourselves, तकरीबन बता ही दिया, तो दिफा के मान नहीं रहा बाप। हाँ, तो अगर हमारे जज्बात और एहसास फिलिस्तीनी के लोगों से धड़कते हैं, इजराइल से नहीं धड़कते, तो आप माजरत सॉरी सर हमारी गलती होगी, हमने घुट्टी में हमारे कायदे-ए-आज़म ने पिला दिया कि इजराइल इज अ बास्टर्ड स्टेट ऑफ द कॉलोनियल पावर। तो कहा बाबा कौम के वर्ड्स हैं यार, मैंने तो नहीं बना के दिए, अब तो मैं तो इसी को मानता हूँ कि बाबा ने कह दिया तो बाबा ने कह दिया। और फिर कायदे-ए-आज़म ने असला भी सोर्स करके ईस्टर्न यूरोप से इजिप्ट को प्रोवाइड किया, जहाज भी प्रोवाइड किया कि लड़ो इजराइलियों से। मेरे ख्याल से हमें इज्तिहाद करना पड़ेगा ना मौजूदा हालात के एतबार से। उसके लिए है ना सबसे बड़े मुज्तहिद ज़माने के हमारे वो इधर नहीं होते, मैं नहीं कहता यार, लोग माइंड करेंगे। हमारे पास एक ऐसे मुज्तहिद हैं कि जो जैसा इज्तिहाद चाहिए आपको मिल जाएगा, वो पाकिस्तान में नहीं होते अब, लेकिन इशारा काफ़ी है। अच्छा यार, जो इन्होंने मुशर्रफ साहब ने जो इज्तिहाद करवाना था करवा लिया उनसे, उन्हीं बुजुर्ग से करवा लिया ना जो इज्तिहाद करना था। कभी सुसाइड बॉम्बिंग हराम है तो हलाल हो जाती, कभी जो है एक्स्ट्रा मिलिट्री यानी पैरा मिलिट्री फोर्स बनाना वो हराम हो जाती है, कभी हलाल हो जाती है, कभी फर्ज ऐन हो जाती है। ठीक है ना, तो खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक। ये बताएं स्टेट क्या करें? चले हम यहाँ से तबर्रा तो कर रहे हैं और हम तनकीद भी कर रहे हैं, अगर आप और हम भी स्टेट मशीन नहीं चलाने वाले होते तो सारी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है भाई। बट व्हाट इज द वर्ल्ड कम्युनिटी? क्या हम 1960s में रह रहे हैं? क्या पेट्रो डॉलर की तलवार सिर पे लटक रही है? नो सर। चाइना, रशिया, इंडिया ट्रेडिंग इन अदर करेंसीज, ये फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड है यार। साउथ अफ्रीका अंगड़ाइयाँ ले रहा है यार, जब कभी उसको हमने इथियोपिया को और अफ्रीका को एड देनी होती थी कि भाई ये 3 बच्चे हैं, कैद साली बहुत सख्त है वहां पे। ब्राजील अंगड़ाइयाँ ले रहा है, वेनेजुएला अंगड़ाइयाँ ले रहा है, ग्वाटेमाला अंगड़ाइयाँ ले रहा है,
यहाँ पे मुरझाए हुए वो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं यार। अब इसको सोच के बीपी नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा। तो असल में ये लोग 60s में फंसे हुए हैं। हमारी जो मैनेजमेंट, इट्स द प्रॉब्लम इज कि हमारी पॉलिटिकल और जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक क्लास है ये बहुत डीपली करप्ट है। ये लाख लोग होंगे, लाख फैमिली होंगी, 10 लाख अफराद होंगे सारे मिला के। ये 10 लाख के मिलियन लोग बहुत मैंने स्ट्रेच करके कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, क्वेटा लाहौर भी कर में, लें। लाहौर में, सॉरी अपना शहर भूल गया। मैं घर सबसे पहले लाहौर सबसे पहले। इनके बच्चों के वीजे हैं ना यार, इनके पासपोर्ट हैं अमेरिका के, इनके पासपोर्ट हैं यूके के, इनकी प्रॉपर्टीज वहां पे हैं, इनकी बिजनेसेस वहां पे। इवन कल्चरल कनेक्ट के एतबार से, ओ यार रशिया क्या है, चाइना क्या है। भाई रशिया क्या है, चाइना क्या है। रशिया ने अभी नेटो की आंखों में आंखें डाल के उसको रौंद दिया है। उसके सारे असले से मुकाबला किया ईरान के ड्रोनों से। मतलब एक तरफ बेरख्तर नेटो का ड्रोन जो टर्की का है, और एक तरफ शाहिद का ड्रोन जो ईरान का ड्रोन है। वो कितने कई $1000 सस्ता बनता है। तो ये तो इवन जो प्रैक्टिकल जो बहुत हमारे साइंसी अंकल होते हैं ना, हमारे मजहबी उसमें भी हैं, हमारे उसमें भी हैं, पॉलिटिकल क्लास में भी हैं कि यार हम तो मुकाबला नहीं करते। भाई एक जमाना था, आपने राइड की उनकी वेव। मुशर्रफ के दौर से पहले ही हमारा वक्त विद द वेस्टर्नर्स खत्म हो चुका हुआ था। ज़िया की मर्डर, असैसिनेशन, जो मर्जी है उसको आप नाम देना चाहें, वी वर ओवर विद देम, वी वर डन विद देम, स्पेशली आफ्टर कारगिल और 90s में। तो कारगिल में तो आपने बिल्कुल गोद में उनको पकड़ के रीजनल पावर इंडिया उनको दे दी कि ये लो तुम्हारा नया दोस्त, जो पहले कभी नॉन लैंड हुआ करता था। 9/11 ने तो हमारी स्टेट को लीज ऑन लाइफ दिया। हमारा 9/11 से पहले, कारगिल से पहले रिलेशनशिप खत्म होना शुरू हो गया था। ज़िया साहब ने, जब मैं ज़ियाउल्लाह साहब से भी, उनका नाम भी तो हम नाम भी उनके, तो ज़ियाउल्लाह साहब कह रहा हूँ, फैजुल्लाह साहब के साथ बैठे हुए थे तो वो कहने लगे कि ज़ियाउल हक को ना स्केपगोट करना बड़ा आसान होता है हमारी कौम में। फॉरेन पॉलिसी के एतबार से देखें तो उन्होंने जनाब पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाया जब पाकिस्तान कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था। मैं कैमरे पे कहता हूँ, लोग शर्माते हैं। अफगानिस्तान का मामला देख लें आप, कश्मीर का, आई नो, हाँ, वेरी ऑड, इट्स सोशल सुसाइड बाय द वे ऑन द इंटरनेट। मैं भी मारा जाऊंगा आपके साथ। but it's like asking yourself the question कि like क्या कोई भी चीज काबिले तारीफ नहीं थी जैसा के बारे में? इट बहुत थी। आपने जब कश्मीर में एंगेजमेंट छोड़ी इंडिया की, तो अब कहाँ इंडिया आपको एंगेज करता है? बलूचिस्तान में, खैबर में। ये रियलिटीज हैं यार स्टेट क्राफ्ट की। स्पाई, ये बड़ी अच्छी वो एक मीटिंग है, वो ऑक्सफोर्ड में जो होती है, वो जो मेहदी हसन का शो है, उसमें वो जनरल साहब जाते हैं हमारे ISI के, MI के। उन्होंने किताब भी लिखी थी, दुरानी यार, वो जो बातें करता है ना, पेंशन रोक ली थी, बड़ी कटर बातें हैं उसके अंदर। वो कहते हैं स्टेट क्राफ्ट में कोई मोरालिटी नहीं होती, और हमारा काम, कहते हैं वी आर वेरी, एंड में वो कहते हैं वी आर वेरी कंफ्यूज्ड आपकी बातों से। कहते हैं माय जॉब इज डन, मेरा तो काम है आप कंफ्यूज्ड रहें, ऑब्फुस्केटेड रहें, मेरा तो काम है। सो दिस आइडिया कि ब्लैक एंड वाइट मोरालिटी होती है, कश्मीर जिहाद हराम है, कश्मीर जिहाद हलाल है, व्हाट इज दिस? उलमा से भी बहुत तंग हुआ है इस मामले में। कई उलमा उठे, कश्मीर जिहाद असल जिहाद नहीं है, हकीकी जिहाद नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं, आप बहुत जदीद उलमा के साथ पॉडकास्ट करते हैं। जदीद तरीन दौरे बल्कि दौरे आगे मुस्तकबिल भी कर लें जी, फ्यूचरिस्टिक उलमा। तो कैसा तजर्बा रहता है ये जदीद थॉट्स सुनकर और सुनाकर? I do change my perspective a lot when I meet people. We meet anyone, आपको वो फर्क आता है। I do actually want to complete the earlier point because I feel like मैं psycho लग रहा हूँ right now कि ज़िया ने बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी पसंद की थी। If you let me complete it तो मैं जदीद उलमा में भी आ जाता हूँ। My point is कि the sort of America centric, dollar centric, universal जो order था, rules based order को देख लें आप, UN का खत्म हो रहा है। हमास ने फ्रांस, वो आर्च डूक फर्डिनेंड के सिर में जाके रॉकेट मारा 7 अक्टूबर पे। इट्स ओवर। वो आर्च डूक फर्डिनेंड मरता है ना, तो वो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। वो ICJ कह रहे हैं कि तीसरी जंग शुरू हो गई है, वर्ल्ड वॉर 3 कुवैत वॉर में शुरू हो गई थी। अच्छा, इराक कुवैत वॉर वाज द स्टार्ट। स्कॉट एटर है, मरीन है, वेपन्स इंस्पेक्टर थे, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स की, जो और UN के थे, लीड थे टीम के, जिन्होंने इराक में डिकमिशनिंग की थी सदाम की वेपन्स की बिफोर द वॉर। तो वो कुवैत वॉर में ही वाज अ मरीन सोल्जर थे। तो अपने वो CEO को कहते थे कि सर आई थिंक वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द रॉन्ग अरब्स। जी, कि कुवैतीज ये सऊदीज वगैरह तो नहीं, ये तो रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, रीजनल स्टेबिलिटी तो इराक ने सिक्योर की हुई है, ठीक है ना। एंड ही अंडरस्टूड कि इजराइल का अब और ईरान का पलड़ा बहुत बहुत भारी हो जाएगा। आप वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी खत्म कर दिया आपने,
और वो बाद में की उन्होंने आके, ही वॉज वेरी अगेंस्ट द इराक वॉर जब अमेरिकन आए 2003 में। वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है अमेरिका का, एंड इट्स नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कि अमेरिका कमजोर पड़ गया, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम। आप बैड पॉलिसी मेकिंग की है उन्होंने देखे ना, आप पनिश करते हैं उन मुल्क, क्या सैंक्शंस पनिश कर सकती है रशिया को? रशिया अमीर हुआ है सैंक्शंस के दौरान यूक्रेन वॉर की, क्यों? वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा। पनिश वही होता है सैंक्शन से जो डॉलर में ईरान को पनिश कर पाए। ईरान इस वक्त 6 weeks फ्रॉम न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, 6 months फ्रॉम न्यूक्लियर पेलोड वेपन डिजाइन करने पे। वहाँ पे आवाम की तो हालत खराब हुई। आई एग्री विद यू। अवाम की हालत जो खराब हुई है, आई सस्पेक्ट कि वो सिर्फ इकोनॉमिक रीजन से नहीं है, वो उनकी एक्सट्रीम रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से है। जो रिजिड उनका एक एटीट्यूड है ना, पास बरान, उनकी जो एक रिलीजियस एलीट है, वो थियोक्रेसी की वजह से नाराज है। वैसे उनके माश के हालात देखें आप, तो उन्होंने बहुत अच्छा सस्टेन किया अपने आप को। क्या आज मसनूआत के एतबार से पाकिस्तान बेहतर हाल में या वो बेहतर हाल में? टू मेक एन एक्सपोर्ट वेपन्स, गुड्स, सर्विसेज, व्हाटएवर, वो तो वही बेहतर है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के एतबार से ईरान इज एट अ मच बेटर पोजीशन। और पाकिस्तान जो 60 से लेकर 2000 तक अयाशियों में लगा हुआ है, ओ जी FDI, और अब मुशर्रफ साहब कह रहे हैं 40 बैंक खोल दो, सारा को गाड़ियों का लोन दे दो। हमने जो अयाशियां की हैं वो तो जनरेशनल है यार, जनरेशनल है। जो लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड सिविलाइजेशनल गोल्स हैं वो ईरान अचीव कर रहा है। अग्री और डिसएग्री विद देम, आई आल्सो अंडरस्टैंड कि बड़ी जालिमाना थियोक्रेसी है, आई फील फॉर द ईरानी पीपल, बट मुझे जाना है ईरान अभी, मेरा भी बड़ा इरादा है वहाँ सैर करने का, बहुत खूबसूरत। मुझे तो उसकी देख के हैरानी होती है कि उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया सैंक्शंस के बावजूद। तो जिन लोगों ने पीड़ काटनी थी ना, वो काट ली है, अभी फल खाने का वक्त है। इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्विच साइड्स। ये जो आप बता रहे हैं कि भाई अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, हो रहा है, हो जाएगा, तो ये आलमी निज़म पे कौन चलाएगा? कोई भी नहीं चलाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम। वैक्यूम है। सो वैक्यूमस पीरियड के अंदर, अच्छा अमेरिका कैन डू दिस वन वे और द अदर। अगर अमेरिका इसको अमन से करे, जो वो नहीं कर रहा, तो फिर तो अमेरिका अपनी इज्जत भी बरकरार रख सकता है। हम बाकी सब कॉमनवेल्थ बन जाएंगे कि यार बड़ा अच्छा हुआ करता था अमेरिका, बात जिस तरह ब्रिटेन का ताज था। अमेरिका जिस तरीके से कर रहा ना, तो इससे वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम के अंदर वायलेंस होगी। तो वो साफ राइटिंग ऑन द वॉल है। आप दुनिया के मेजर रीजन्स में चले जाएं, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, यूक्रेन में आग लगी हुई है, साउथ चाइना सी में आग लगाने के लिए वो तुले हुए हैं, मिडल ईस्ट में आग भड़क रही है, अफ्रीका के अंदर आप तो वो भड़क रही है। मैं कह रहा हूँ जल के राख हो चुका है, वो अभी तक भड़क रही है। यानी जो पुरानी राख, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, शायद मैं गलत बोल गया हूँ, मुराद के वो मुस्तकिल जली जा रही है आग। अफ्रीका के अंदर आपके सामने माली और सब ये बगावत कर रहे हैं फ्रांस के खिलाफ, इंग्लैंड। अब अगर आप इसके अंदर आप आइसोलेट होना चाहते हैं पाकिस्तान, हमें पहले वो थ्रेट था ना, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा इंडिया, पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेट करके दिखाएगा। ईरान दुश्मन, तालिबान दुश्मन, अफगानी दुश्मन, इंडिया दुश्मन, चाइना का सीपैक बंद। दिमागी तवाज़ुन ठीक है मैनेजमेंट का। मुझे अक्ल की, आप देखें इमरान खान की हुकूमत देख लें, पहले उनके वो रज़ाक दाऊद साहब हैं, वो कहते हैं कि सीपैक में बहुत मिसक्रेपेंसीज है, हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट करेंगे। ये कहने की ज़रूरत है, कर भी सकते हैं विदाउट सेइंग इट। यानी तशहीर करना, चाइनीज़ को अनॉय करना, चाइनीज़ आप क्या लगे कि ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यार वो। फिर आप देखें तो सीपैक के जी इंचार्ज कौन लगाते हैं, वो जो छोटे बाजवा साहब थे यार, उनकी नॉन अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन फ्रेंचाइजीज हैं, पापा जॉन्स की। वो कैसे चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तान में सिक्योर, मतलब इट इज द अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सो द एटीट्यूड वी हैव टूवर्ड्स द वेस्ट ना, वो कल्चरली एम्बेडेड भी है। इट्स नॉट जस्ट के वो तजारती। क्या आप कंपेयर कर लें जो अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में और जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया पिछले 20 सालों में, 30 सालों में। हमने जंग लड़ी है उनके लिए, हमने अपने मुसलमान भाई कत्ल किए उनके लिए, हमने यहाँ पे टेररिज्म। और अच्छा ये भी टेररिज्म की बात करते हैं कि जी वो असली में ज़िया साहब ने जो पॉलिसी, ये क्या वजह है कि मुशर्रफ के बारी आके बैकफायर करती है, और उसको भी बैकफायर करने के लिए चंद साल लगे हैं। मुशर्रफ सिक्योर हो जाता है बिकॉज लिबरल मीडिया और लिबरल अवाम जो है वो उसको वो उनका ज़िया है और ज़िया मजहबियों का ज़िया है, ठीक है ना। सो लाइक दिस आइडिया, द पॉलिसीज डोंट, आप साइको वाली बात कर रहे थे ना, अब कुछ लोगों को आप ज्यादा साइको लग रहे हैं। सॉरी। सो लाइक द ज़िया's पॉलिसीज डोंट बैकफायर अंटिल आप यू टर्न करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, बहुत डिटेल में चीजें हैं। Of course, there is so much nuance to this conversation, but I'm saying कि like ज़िया की policies were not totally against, or they were perfectly in line with Pakistan prior to that 40 साल भी।
मुशर्रफ वर नॉट, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बिल्कुल बरक्स उसने हमें लेके चला है। यानी उम्मत का जो हम विश्व गुरु होते थे, जो इंडिया इस तरह कहता था ना मोदी की मैं विश्व गुरु, हम उम्मत के विश्व गुरु होते थे। तो भाई हमारे लिबरल दोस्त यही कहते हैं ना कि आपको उम्मत का वो निगहबान और उम्मत का लीडर बनने की क्या जरूरत है, इस्लाम का कला क्यों मनाना है उसके अंदर पाकिस्तान को, हमारी जब आपके पास तिजारती वो मटेरियल ही नहीं है बनने का। हमारी अस्करी, उसके अंदर ही हमारी तिजारती, सिफारती, अस्करी और माशी बका है। इज रियलिटी। डू यू वांट टू ओपन अप ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, यू मस्ट बी फ्रेंड्स विद अफगानिस्तान। आपने अपनी मरती हुई इंडस्ट्री को रिवाइव करना है यार, वी आर कार असेंबलर्स यार, मोबाइल असेंबलर्स, कम ऑन यार। आपने अगर किसी को बेचना है ये माल तो यू हैव टू ओपन अप अफगानिस्तान, यू हैव टू ओपन अप ईरान। अब ईरानी डीजल, अफगानी मसनूआत तो नहीं कहेंगे, असला, अफगान से असला आना है, चोरी की गाड़ी, सब कुछ चलेगा यहाँ से गंदम। आई कैन गारंटी यू हमारी मिनिस्ट्री जो है ना अपना फूड की, आई गारंटी यू वो अफगान और ईरानी स्मगलिंग को फैक्टर इन करती होगी इन द नेट जो गंदम हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट उसका बेनिफिट अब हमें नहीं मिलता ना। बॉर्डर पेट्रोल को मिलता है, एफसी को मिलता है, ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है, एसीडीसी को मिलता है, हमें तो नहीं मिलता। चमन बॉर्डर वालों को मिलता है, हमें कब मिलेगा? जब फ्री ट्रेड होगा। लेकिन वो हमारी रियासत ने कराची के लिए कह दिया था कि कराची में कोई ईरानी मसनूआत नजर आए। पता कराची से क्या मोहब्बत है। वो आपने कभी खाई है वो जो चॉकलेट होती है इनकी, वो जो कोन में आती है? नहीं सर, you are not living life, my friend. they make Iran has knocked off all the candy and the chocolates and the treats and whatever जो यूरोप से आती थी, and they've done a really fine job. चल हम ईरान चल के लीगली खाएंगे वहां जाके। नहीं, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलती है दुकानों पे, उसका नाम मुझे भूल के, it has a variety of flavors. यहाँ तो बहुत चीजें मिलती हैं, तो कराची में मार्केट्स हैं जहाँ पे ईरानी प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं दुकानों में मिलके। आप अपना तो बताएं, आपने चले पूरी दुनिया की तो बातें कर ली कि पॉडकास्ट क्यों शुरू किया आप लोगों ने? ये मैंने इसलिए शुरू की थी बिकॉज मैंने जदीद उलमा के इंटरव्यू करने थे। पॉडकास्ट यार स्पर ऑफ द मोमेंट, एक हम बस कंपनी बना रहे थे रियल एस्टेट की, एक हमारी पार्टनरशिप थी, वो एंड की थी। तो हमने कहा यार बेहतर है कि रादर देन कीपिंग द ओल्ड नेम हम डिसॉल्व कर दें, क्योंकि लड़ाई होती है कि ये तुम नाम लेके जाओगे, हम ब्रांड बन चुका हुआ था, वो एक पर्टिकुलर नाम था, मैं नहीं लेता। सो वी डिसाइडेड टू मेक अ न्यू रियल एस्टेट कंपनी। तो बैठे हुए थे, गैप था जरा काम में, घर में। भाई साहब को, मेरे बड़े भाई को मैट्रिक्स फिल्म बड़ी पसंद है, उसने कहा यार वो नियो होता है तो उसको उल्टा करो तो इयॉन बनता है। इयॉन अंग्रेजी का वर्ड होता है, एक मिलेनियम में कई हजार साल कहीं वक्त गुजर जाए तो उसको इयॉन कहते हैं। तो कंपनी नाम तो अच्छा, हाँ क्यूट नाम है, हमने कंपनी बना दी। मतलब आप नियो को उल्टा ना भी करते तो सीधी बात भी ठीक थी। हाँ इयॉन नहीं, वो नियो असली मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स से मैं खुद बड़ा मुतासिर हूं। मैं मैट्रिक्स फिल्म, उसकी पीछे जिस किताब पे वो बेस्ड है वो बड़ी फैसिनेटिंग है, सिमुलेशंस एंड सिमुलाक्रा, फलसफे की। कार्टून भी आता है जॉनी क्वेस्ट, उसमें वो लगाते थे। ट्रॉन से थोड़ा मुतासिर होते हैं वो, जॉनी क्वेस्ट से भी नहीं। जो मैट्रिक्स है उसका फलसफा बहुत फैसिनेटिंग है, मैट्रिक्स फिल्म का। खैर इयॉन नाम, फिर इवेंचुअली ये ग्राफिक डिजाइनर है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अमेरिका में होते हैं, उनको हायर किया तो उन्होंने कहा कि यार बड़ा मजे का कुछ बन सकता है। तो वो लोगो बड़ा क्यूट सा बन गया और सारा पूरा उन्होंने एक वो बना दिया, जो एक ब्रांड बाइबल बनाते हैं कि डिजाइन लैंग्वेज क्या होगी, एस्थेटिक क्या होगा। और हमने प्रॉपर्टी की काम करना था नॉर्मल अपना, उसमें बहुत प्रोडक्शन होती है बाय द वे। आप लोग प्रॉपर्टी वाले काम करते हो, आप लोगों के कंटेंट में प्रॉपर्टी डीलर्स पे इतनी बुराइयां करते रहते हैं, उन्हीं की तनकीद करते रहते हैं यार। वो मतलब क्या मार्केट से लड़ाई वड़ाई करने का घर की बात है। वी फील द आई वुड होप कि इट इज अ मॉरल ड्राइव टू सेल्फ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। अगर नहीं करेंगे बहुत बड़ा है प्रॉपर्टी वाला, अगर नहीं करेंगे तो एक तो डिससर्विस भी होगी अपनी इंडस्ट्री को, और दूसरा इखलाकी बोझ उसका बहुत बड़ा है। फ्रॉड बेचना बहुत आसान है। आप मुझे कहें फाइलें, मैं कहना नहीं चाहता बट फाइलें बेचना बहुत आसान है। हमारी आवाम बहुत गैम्बलिंग प्रोन है, हमारी आवाम को गैम्बल करना, रिस्क टेकिंग बहुत पसंद है, सट्टे का बहुत, सट्टा इसको कहते हैं, बहुत शौक है। ये सारी दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है और फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव है, लेकिन वो पैसे टिकते नहीं है और वो पैसे बरकत नहीं देते, और वो पैसे, और प्लस आपको जो एक एमलेसनेस, अगर आप में कोई भी एग्जिस्टेंशियल ड्राइव है ना, तो आपको कॉन्स्टेंटली आप यूजलेस ही महसूस करोगे अपने आप को कि मैं पैसे को इधर से उधर करता हूँ। चलो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप लोगों का कंटेंट बड़ा अच्छा बना हुआ है। बस एक आम सी बात समझने के लिए कि भाई फाइल का चक्कर यही होता है कि प्लॉट्स कम होते हैं और फाइलें ज़्यादा होती हैं, यही बात है। इनफ इन एसेंस ये नहीं है। इन एसेंस आई थिंक ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है सूद को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, मॉर्गेजिंग और इस सारे कल्चर को अवॉइड करने के लिए बड़ा आसान तरीका था कि आप इसको कोऑपरेटिव फाइनेंस कह लेते हैं, क्राउड फंडिंग कह लेते हैं, कि आप हजूर, आपके पास ज़मीन है, इन हजरत के पास जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मेरे पास कुछ कैपिटल है और मुझे घर चाहिए। तो आप कहेंगे इंजीनियर साहब
मालिक साहब और मैं मिडिल क्लास जो भी मतलब बैंकर वगैरह जो भी मुलाजमत कर रहा हूँ, मुझे घर चाहिए, आपके पास ज़मीन है और आपके पास वो सारा, तो अब मैं आपको स्पेकुलेटिवली फाइनेंस करता हूँ इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर एक्स पीरियड ऑफ टाइम कि आपने मुझे इतनी देर में डिलीवर करना है. दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग अराउंड मॉर्गेजिंग वाकई में, इफ यू थिंक अबाउट इट रियली. एंड इसके अंदर अगर कुछ शरी आप कह लें कैप्स और स्टॉप्स और चेक्स रख दिए जाएं तो बड़ी आसानी के साथ हम इस पूरी हाउसिंग क्राइसिस को अवॉइड कर सकते थे. मिसाल तौर पे एक मुझे कॉमनली आइडिया आता है कि मिसाल तौर पे ये सोचने वाली बात है, अगर फाइनली नॉन ट्रांसफरेबल हो, स्पेकुलेशन वाला एलिमेंट खत्म, खत्म हो गया। जुए वाला सट्टे वाला खत्म एलिमेंट, और अब और डिलीवरी टाइम के ऊपर बहुत कुछ सख्त स्टिपुलेशंस हो कि यार वाकई में 3 साल के अंदर ही डिलीवर होगा. हो नहीं पाता ना, मार्केट की डायनामिक्स ऐसी हैं आपकी. आई सस्पेक्ट कि वो दे हैव टू डू विद द स्पेकुलेशन, बिकॉज वो जो कंस्ट्रक्शन है वो स्पेकुलेशन डिपेंडेंट होती है, डिलीवरी स्पेकुलेशन डिपेंडेंट होती है. बहरहाल इनिशियली इट वाज तो स्टार्टेड, इसमें मसला भी नहीं कि आप पाबंद करेंगे कैसे ना, वो फिर स्टेट का रूल बढ़ेगा वहाँ पर और मसाइल आएंगे. there can be mechanisms. I do suspect, for example, इस्लामिक बैंकिंग में तकी उस्मानी साहब ने एक हल निकाला कि नहीं निकाला, मुफ्ती साहब ने, कि जो डिफर्ड या डिफॉल्ट पेमेंट के ऊपर किस्त होगी, जो सूद लगता है, उसको आप प्री डिटरमिन्ड एक अच्छी चैरिटी के अंदर डाल दें. जी, इस पे भी लाइन इट इज तनकीद यकीनन होगी यार, ऑफ कोर्स, बट इट इज एन एड हॉक सोल्यूशन जहां स्टेट अपैरेटस नहीं इंटरेस्टेड आपकी लाइव्स को करेक्ट करने में. ये क्रेडिट गोज टू मुफ्ती साहब के, उन्होंने क्रेडिट गोज टू हिम यार. इट इज समथिंग, इट इज सम काइंड ऑफ टेंजिबल सोल्यूशन फॉर द मार्केट के चलो कुछ कर लो. सो देयर वाज अ वे टू डू इट. एंड फाइल्स, आई थिंक फाइल्स आर अच्छी नीयत से शुरू हुई होंगी यकीनन, और वो अंग्रेजी की कहावत है कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, तो अच्छे नीयत से शुरू हुई यकीनन, लेकिन अब जब वो चीज़ बन गई है ना, वो बहुत बहुत खौफनाक. आप वो कंटेंट बड़ा अच्छा, बल्कि मेरा जो पहला तारुफ आपके चैनल से हुआ वो आपके वालिद साहब हाँ की जी. वीडियो थी कि वो लाहौर में लोग किस तरह से प्लॉट बेच के खरीद के अमीर होते हैं, वो फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकाल लेते हैं. तो इज़ अ वेरी गुड स्पीकर. तो ये मतलब नेचुरली आप सब लोग ऐसी बातें करते हैं घर में भी? नहीं, नॉट रियली. मेरे वालिद ही वाज वो फौजी बच्चे थे. अच्छा. हाँ, मेरे दादा रिटायर्ड हैं मार्शल या मार्शल, मैं तो हूँ भी मार्शल लॉ रेस. मैं तो इलाका भी वही है गुजर खान वाला. तो लाहौर में मेरे दादा सेटल हुए, तो वालिद मोहतरम पढ़ाई के इतने शौकीन नहीं थे, बट ही वाज वेरी एडवेंचरस, प्रिकॉशियस बच्चा नहीं होता जो लाइक घर का छोटे थे. तो ही बहुत तजर्बा किया अपनी लाइफ में. फिर इवेंचुअली पढ़ाई में ध्यान दिया, अच्छे मार्क्स लिए एफएससी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अच्छी पढ़ाई की. पहले नहीं थे, पहले बहुत खेल कूद किया, दुनिया घूमे, मोटरसाइकिल भगाई, कभी आंखें बंद करके साइकिल चलाई, कभी आंखें खोल के. ही रियली हैड अ गुड टाइम. और बच्चे लाडले थे घर के, कभी कुत्ते लेने, कभी बिल्लियाँ लेनी, कभी बांदर खरीदने, मतलब घर में इनका एक माहौल था वाले साहब का. इवेंचुअली ही रियली लाइक्ड हिज एकेडमिक करियर, वो MBA वाला सारा जो होता है, BA वाला. तो प्रोफेसर्स ने कहा आप स्टे ऑन करें, आप पढ़ाएं एट द यूनिवर्सिटी PU में. बट ही सेड नहीं, मेरे वो भाई की दुकान है कराची में. तो मेरे जो बड़े ताए हैं वो रिटायर होके, वो भी फौज से रिटायर हुए, तो वो कराची में सेटल कर गए. सेटल तो नहीं की, वो रिटायरमेंट भी कराची की थी. तो उन्होंने कहा यार अब मैं क्या करूँगा. व्हेन ही रियलाइज के यार मैं कुछ भी नहीं करता फौज के बाद, तो किसी ने कहा यार प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं करते आप. एंड दिस इज आई थिंक 70s. तो कराची में दुकान थी, वाले साहब गर्मियों की हॉलीडेज में जाते थे वहाँ पे. नीचे वीडियो स्टोर था, ऊपर मेरा ख्याल प्रॉपर्टी की दुकान थी. और 15-20 साल टका के काम किया. 90s में ऑब्वियसली हैड टू कम बैक बिकॉज कराची अनलिवेबल बन गया था. कारोबारियों के लिए, स्पेशली नॉन रेजिडेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया था. तो बस प्रॉपर्टी के काम में लग गए. वही अपनी जो बिजनेस की स्कूलिंग हासिल की थी उन्होंने PU से, वही अप्लाई कर करके इफ ही गेन्ड अ फेयर बिट ऑफ सक्सेस अपने प्रॉपर्टी के काम में. तो आई सस्पेक्ट कि इतने लोगों से बात करने से यू डेवलप द तजर्बा बोलता है उनका, the art of speaking. And खुद भी I would say he's not even a good business person. I mean, not to say he's a bad business person. इतने बड़े कारोबारी नहीं है. He's very good at people management. यानी वाकई में जो उन्होंने ट्रेन किया था for him to be, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं MBA वगैरह में, वो वाकई में he learned it. दिल पे उन्होंने वो ले ली बात. मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, HR बहुत अच्छी है उनकी, जानना परखना बंदे को. एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्स रियल एस्टेट जैसे कारोबार में जहाँ क्लाइंट्स बहुत होते हैं. वो आप तमाम भाइयों में भी वो आया है? मेरा बड़ा भाई ज़्यादा, मैं आई एम नॉट गुड एट बिजनेस. वेरी बैड एट बिजनेस बाय द वे. मुझे तो पैसों की गिनती वगैरह भी भूल जाती है.
आई टॉक मोर या वही। मुझे पैसों की गिनती वगैरह भी भूल जाती है और वो सारा। मेरे बड़े भाई को ज़्यादा है, दूसरे उनके जो भाई हैं वो वकील हैं। तो उसी तरह बैठे हुए थे प्रॉपर्टी के, वी स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, ऑनेस्ट बात मैं करता हूँ। यहाँ तक पहुँचना चाह रहा था मैं। हाँ, वी स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, जो हमारी प्रोडक्शन होती है ना हम्म, प्रॉपर्टी की, बहुत बोरिंग होती है। तो हम उसमें बड़ा शुगर लगाया करते थे। अगर हाँ। पुरानी वीडियोस कभी मिलेंगे वो दिखाऊंगा, हम बड़े फनी ऐड बनाया करते थे एंड पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग अस कि यार ये तो बड़े गुफी से ऐड होते हैं इनके और बड़ी शरारतें करते हैं वीडियोस में और बड़े डिफरेंट तो इवेंचुअली खुद भी बहुत कंटेंट कंज्यूम करते थे ऑनलाइन। जाहिर बात है डिजिटल एज है, तो मैं खुद बहुत यूट्यूब मेरा वो है, आप कह लें मेरा ऑफ द स्कूल है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कैसे डिस्कवर कर लिया? आपने मैं खुद ढूंढ के, मैं बहुत देखता था ऑनलाइन एट वन पॉइंट। अब थोड़ा बहुत कम हो गया मेरा, शादी वगैरह बिजी हो जाता है इंसान। बट तो आई फेल्ट के शुगर लगेगा, लिटरली ये था। बट आई थिंक हमें इम्प्लीकेशंस का अंदाजा नहीं था ऑफ बीइंग इन द पब्लिक ऑनलाइन। तो फिर वो बस इट स्पायरल्ड आउट, वो स्नोबॉल कर जाती है चीज़। तो छठे सातवें महीने में मुझे जेन्युइन रिग्रेट शुरू हो गए कि यार ये क्या करती है ये। बट नाउ ठीक है, अच्छा है, शुगर है। पीपल लाइक अस, पीपल लाइक टॉकिंग टू अस, मजा आता है। आपने अहमद जावेद साहब की वीडियो देखी थी ना हमारे चैनल पे? मैंने अहमद जावेद साहब की वीडियो देखी उनके अपने चैनल पे पहले, फिर मैं उनको जब आप कह लें कि मैंने जब डीप डाइव किया, मैं वो होता नहीं जब 11-12 बजे जब आप कहते हैं बेगम को यार मैं जरा 1 मिनट से आया, फिर आप 4 घंटे बाद आते हो साइट पे जाके फ़ोन पे, फिर मैंने जब उनको देखता रहा, इवेंचुअली एंडेड अप आपके चैनल के ऊपर। यार ये बंदा कौन है, ये ऑफ द स्कूल है, ये स्कूल है। मैंने वेबसाइट खोली, स्कूल है, अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं, अहमद जावेद साहब। मैं कहा पता नहीं कोई लिंक होगा, मुझे फीलिंग आ गई कि आप करते धरते हैं और आप इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप। मैंने कहा मैं इसको, हालांकि मैं इट वुड बी स्मार्टर कि मैं अहमद जावेद साहब का डायरेक्ट रास्ता निकालूं। मैं कहा नहीं, मैं इस बंदे से पूछूंगा। तो मैंने उनको कॉल की और इत्तेफाक से आप लाहौर आ रहे थे, वो बड़ी। अच्छा, हमने भी पॉडकास्ट बस इसलिए शुरू किया कि आपको पता है कि स्कूल के साथ यहाँ पर हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया हुआ है। हालांकि रास्ते में आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में जो बातें कर रहे थे वो अलग वो बात है। हाँ, सरकारी। तो हुआ है कि हमने रियलाइज किया कि भाई बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं तो तालीम एक चीज़ हो गई, लेकिन हुनर बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, तो हम उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मीडिया स्कूल, बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं, लैंग्वेज के भी, आईटी के भी, एंड्रॉयड वगैरह। तो उसको एंगेज करने हाँ, के लिए उसमें भी मैंने एक चीज़ ये देखी कि भाई जब तक कोई ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम खुद बना के खुद ही खुश होते रहते थे, भाई इसने बना लिया, उसने बना लिया। फिर हमने कहा चलो ठीक है, इसको लेट्स गो ऑनलाइन पे। कोविड वगैरह भी आ रहा था कि हमको पढ़ाने का शौक था, क्लासेस ऑफ हो गई। तो 2-3 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए कि जिसने हमें यहाँ ला के जो है वो कल्मिनेट किया। फिर वही दोस्तों ने कहा कि पॉडकास्ट, यार ये तो हमें आता ही नहीं है काम। आप भी रिग्रेट कर मैं बस यूँ रिग्रेट करता हूँ कि अपने जॉब के साथ फिर इस वॉलंटियर काम के साथ 3000 अब स्टूडेंट भाई, मैंने आपको क्या कहा था पॉडकास्ट से पहले, आप सबको देख के मुझे खौफ आता है। कराची वालों को देख इस रफ्तार से आप लोग काम करते हैं, हम बहुत सोचते हैं भाई। तो मैं ऑनेस्टली मैं सुस्ती का बहुत मारा हूँ, मतलब मैं तो बड़ा थक मैं आपकी तरदीद नहीं करूंगा। नहीं आप क्योंकि मैं जब लाहौर में मैंने जॉब की ना पहली, तो कुछ अर्सा वहाँ पे, तो मुझे रिलाइज हुआ। जब मैं मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा लाहौर के बारे में क्या ख्याल है, मैं बचपन से जाता हूँ और साल में कई दफ़ा जाता हूँ, बड़े अच्छे लोग होते हैं, तेरे मोहब्बत करने वाले लोग आए। उन्होंने कहा कि तुम पहली दफ़ा जो है ना आप जा रहे हो काम के लिए, तुम्हें पता चलेगा काम कोई नहीं भाई। मतलब मेरे साथ पहले दिन ये हुआ वहाँ पे ऑफिस में, तो कोई 3 बजे का टाइम था। मैंने कहा कि भाई वहाँ जाना है। उन्होंने कहा सर वो तो बहुत दूर है, कल चलते हैं। मैं कितना दूर है? कहने लगा आधे पौने घंटे का सफर है। मैंने कहा भाई कराची में जब हम निकलते हैं ना घर से, तो आधा पौना घंटा तो हमें ट्रैवल करना ही होता है। ये कौन सा जोहर और लंच ब्रेक का जो 1 घंटे का कॉम्बो है ना, उसके बाद द वर्क डे हैज ऑफिशियली एंडेड। 2-2:30 बजे के करीब द वर्क डे हैज एंडेड। अब सिर्फ वाइंड अप प्रोसेस जारी होता है। अगर आपको कोई सेकंड टाइम में कहना कि वो मीटिंग कर लेते हैं, लाइक यार 3 बज गए मैंने तो लेकिन मैंने बाल वो मीटिंग की ना, चलो भाई हम काम करेंगे। तो ये आप हमने शुरू किया। सारे लोग तो आपके सामने बैठे हुए हैं, यही पढ़ा इन्होंने, यहीं से काम सीखा। अब ये है कि चले एक हमें मौका मिलता है इन सबको सिखाने के लिए। फिर एक चीज़ अच्छी ये हुई कि हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। स्टारकॉम एजेंसी एक अमेरिकन एजेंसी है, अगेन अमेरिका का थोड़ा बहुत America's not a boogeyman कि अमेरिका के खिलाफ। I'm not a crazy person. I understand कि वो एक मुल्क है। नहीं, वो मैं मजाक में कर रहा हूँ। I just think कि जो बल्कि मुल्क नहीं है। हमारे पॉडकास्ट में हमारे एक दोस्त हैं हसन भाई, उन्होंने बताया दुनिया का सबसे महज़िब फातह अमेरिका हसन इलियास साहब, जो अच्छा मुश्ताहिद साहब के जो दामाद हैं,
यार दिस आइडिया बाय द वे, भाई वो मेरे दोस्त हैं वो मेरे। नहीं बहुत खूबसूरत आदमी यकीनन, लेकिन दिस आइडिया ऑफ कि बहुत रहम दिल बादशाह है अमेरिका, इट्स सो इम्प्लिकेटिवली रिटार्डेड टू मी कि इट्स लाइक सेइंग कि ओ जब साउथ और नॉर्थ में जब लड़ाई हुई थी ना अमेरिका की, तो नॉर्थ चाहता गुलामी खत्म हो जाए और साउथ चाहता गुलामी चलती रहे। भाई इकोनॉमिक जंग थी भाई, वो बड़ी मशहूर अब्राहम लिंकन की स्टेटमेंट है कि if every negro slave was freed today, something to this effect, मैं एडलिब कर रहा हूँ उसको, अगर आज आज़ाद कर देने से ये मसला हल हो जाता तो हम आज कर देते, और अगर सारा को गुलाम बना लेने से आज साउथ राजी हो जाता, हम कर लेते। यानी एक नॉर्थ में इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी और साउथ में वो थी खेती बाड़ी थी, तो उनको गुलाम चाहिए थे। सो दिस आइडिया कि जो ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम a slavery feudal based society to a modern industrial society, ये moralistic, it's a consequence of technology, that's it। आपको उन्होंने, चंगेज खान पागल था, सारा को कत्ल कर दिया खौफ के लिए। आपको खौफ दिलाने के लिए सारे कत्ल करने की जरूरत नहीं है। 55 लाख लोग मारे हैं उन्होंने हमारे मुसलमान पिछले 20 सालों में, 55 लाख। अब इसके अंदर मर्सी कहाँ नजर आती है कि वो नंबर्स, वॉल्यूम, वो कंपेयर करते हैं कि चंगेज खान ने इतने मिलियन मार दिए, हलागू ने इतने में, बस जमाना फर्क था। ये प्रेजेंटिज्म जिसको कहते हैं ना, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी है हमारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा, हमारे बड़ों को भी, सारे मुज्तहिदीन को है हमारे, कि पुराने ज़माने की तारीख के एक आदमी निकालो और उसको आज के सेकुलर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर परखो। Is not possible, but and you can't do the reverse either. You can't say कि आज moralistic behavior है because medieval times के अंदर ये होता था। नहीं, no sorry, this is not up, ठीक है। प्लस जो इकोनॉमिक स्लेवरी, मेरा एक दोस्त है बहुत प्यारा, मेरा बचपन का दोस्त है, वो हमारा था ना ग्रुप का वाइल्ड कार्ड था बचपन में। उसके साथ लाइफ में बड़ी सख्तियाँ हुई हैं, करते करते वो एंड में अमेजोन में वेयर हाउस में अमेरिका में लगा। आपको यकीन करें उससे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है जब मैं उसके बारे में सुनता हूँ कि वो मजदूरी करता है 18 घंटे वेयर हाउस में अमेजोन के। वो क्या है जो हेटी के लोग, मैक्सिको के लोग, वेनेजुएला के लोग अमेरिका में घास काटते हैं लोगों के सबर्बन फ्रंट लॉन्स के, स्ट्रॉबेरी पिकिंग करते हैं कैलिफोर्निया में, आलमंड पिकिंग करते हैं। यार ये डेड स्लेव्स हैं, ये सर्फ्स हैं, ये न्यू सर्फडम है, न्यू फ्यूडलिज्म है। इसका नाम बदल गया, शक्ल बदल गई है, इख्तियार बदल गए हैं। ये एक तस्वुर जो है ना ख्याली पुलाव का, वो नहीं पूछता, वो सारे बुजुर्ग हैं हमारे, जो ना उसको, वो क्या नाम था उसका प्राइम मिनिस्टर का, उसने आपको पता है क्या बात की थी? जब ये बंगाल का कहत आ रहा था ना, तो यहाँ के कमिश्नर विश्नर है ना, गोरे ने लिखा कि सर कहत आ रहा है, आप लोगों ने बहुत गल्ला निकाल लिया है वो सोल्जर्स के लिए अपने World War II में, तो यहाँ कुछ माल भेज देंगे, भूख से मर जाएंगे लोग। उसने लिखा कि वो खाना तो है ना, वो तो ब्रिटिश रिजर्विस्ट, सॉरी ब्रिटिश वेटरन्स के लिए, यानी जो पिछली जंग के वेटरन है उनके घरों में राशन जाता है, ये वो है, उनको नहीं हम दे सकते बंगालियों को। उसने वापस लिखा खत कि सर यकीन करेंगे मर जाएंगे। उसने वापस मरना शुरू हो गए। उसने जवाब में क्या लिखा था? हैज़ गांधी डाइड? क्या गांधी मरा है? यानी जब वो मरेगा तो तां दसी मैनू। सर कितने लोग मरे बंगाल के फेमिन में? मिलियंस। 90% मुसलमान बंगाली। They don't see us as human। ये एक मसला भी नजर आता है ना कि उस फेमिन पे हमारी लोकल लीडरशिप भी खामोशी रही ना, बाद में सर वो भी चले वहाँ नहीं, सर वो भी तो उनके लाडले हैं सारे, सर वो तो उनके लाडले थे ना सारे, भी कुछ कह देंगे आप वो छोड़ने ना। मुराद मेरा ये है कि अमेरिका बिल्कुल भी दुनिया का सबसे अच्छा फातेह नहीं है। सबसे अच्छा फातेह, सबसे क्या नाम दिया था उन्होंने उनको? सबसे मुहज़्ज़ब फातेह। सबसे मुहज़्ज़ब फातेह जो थे ना, वो उमर इब्न ख़त्ताब थे। बस पहले ये बंदा बात कहे फिर अगले की बात करे। उनसे मज़हब खाते रह चुके हैं। ये दारियुश और साइरस आज़म, क्या ये मुअज़्ज़ज़ नहीं थे? तारीख में मुअज़्ज़ज़ फाते रहे हैं, और उनको फर्क, कोई तारीख को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कौन मुअज़्ज़ज़ फाते कौन नहीं है। जब जर्मनी गिरा है, नाज़ी जर्मनी, तो आपको पता है क्या हुआ है जर्मन औरतों के साथ? 4 to 5 मिलियन जर्मन औरतें बटी हैं रशियन और अमेरिकन और ब्रिटिश अलाइड फौजियों के अंदर, और प्रोस्टिट्यूशन में गई हैं। ये आप सिर्फ ढाका को रोते हैं, फॉल ऑफ ढाका को। ये इंसानों की हरकतें, जबिल्लत हैं। एक किसी खास को किसी मॉरलिस्टिक लेंस से देखना, या किसी खास को लेस होलियर देन दाऊ देखना, तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार है। जालिम तो ये सारे हैं। जो बंदा एक स्टेट अपरेटस को चला रहा है, वो तो स्टैटिस्टिक्स के तौर पर देखता है इंसानों को, तो वो तो नहीं मॉरल होता। अमेरिका इज नॉट अ मॉरल मास्टर, बट नंबर्स डू मैटर। अमेरिका इज जस्ट अ मास्टर। इस
इसका एक वर्ड है पंजाबी में कह नहीं सकता, वो गाली है नहीं भाई नहीं असल में। कहेंगे। हाँ सारी बात है, हाँ, लेकिन आप उर्दू स्कूल में का पॉडकास्ट हाँ है हाँ हमारे, बच्चों के लिए बच्चे है। देखते हैं। लेकिन ये जो एक वैसे आपने इन्फीरियरिटी इतनी बातें कर दी हैं इस तक। आप काट लीजिएगा जैसे मुनासिब हो। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, सम हाउ वो बेटर देन अस हैं, सम हाउ कल्चरल वैल्यूज उनकी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ये नहीं है। और उसकी सारी, और ये एक इंटेलेक्चुअल बाय द वे एक्सरसाइज नहीं है जिसमें ये लोग इंगेज करते, ये एक मटेरियल एक्सरसाइज है। वो जावेद साहब ने जो बात की थी ना कि नया इल्हाद जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, यूनानी इल्हाद की तरह नहीं कि वो कदीम और हादिस है तो अच्छा तो कायनात में अल्लाह या बहारा कायनात, ये वो चीज़ें नहीं है, ये मटेरियल इल्हाद है। ये टिकटॉक पे देखो इमारतें ऊंची हैं, सड़कें साफ हैं, गटर जो हैं वो खुले हुए हैं, यानी बंद है, इसका मतलब है कि ये हमारे से बेहतर है समहाउ। यहाँ कराची में वो डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब की एकेडमी है, वहाँ पर ही ये जावेद साहब का ये वाला जो है लेक्चर हुआ था, मैं उनके साथ ही गया था। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अभी मजीद बातें करनी है, खाने पे होंगी बातें। सॉरी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। एक बात बस हमारी आखिरी रह गई पॉलिटेक्निकल वाली, तो हम यहाँ पे स्कूल में जिस तरह से आपकी पूरी टीम है तो इस तरह से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई एजेंसी है, किसी को रिसोर्सेज की जरूरत है, तो हम यहाँ पे बच्चों को इतना ट्रेन कर देते हैं। कराची में भी सारे अभी तो कराची में देखिए मैं बताऊँ आपको, लाहौर पिंडी इस्लामाबाद बहुत बड़ी मार्केट है, खाली पड़ी है, लेकिन कराची में बहुत काम होगा। लेकिन मैं तो सबको एडवाइस करूंगा कि आपको बंदा तैयार करना पड़ता है मार्केट में, द फैक्ट कि आप लोग कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर ता फरमाए। और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ यार आप लोग हायर करें यहाँ से बंदे। हाँ, और भी ये सारा काम एक मस्जिद में हो रहा है। अब लास्ट में बस ये कि हम अपने मेहमानों से चाहते हैं कि ये पैगाम जरूर दें कि हमारी इतनी मसाजिद हैं और इबादत गाहें हैं, तो इन इबादत गाहों को, मसाजिद को तालीम के लिए, लोगों की फलाह के लिए आबाद करें। यकीनन मैं तो बहुत सबसे खुशी हुई थी कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स और स्कूल कॉम्प्लेक्स एक फिजिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आके आप देखें, आपको दिली खुशी होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ये बात भी हो रही थी कि यार पंजाब वगैरह में पिंड का मौलवी बड़ा खड़पैंच होता है, तो मैं हैरान होता हूँ कि कराची में म्यूनिसिपल वर्क, सिविल वर्क्स के अंदर उलमा को, मौलवी हजरात को आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल। अब वो जो असल में ना वो जो किरदार था ना पोस्ट कॉलोनियल, जहाँ उलमा ने एक रोल इख्तियार किया था कि हमें माशरे से कट जाना है और हमने इल्म को महफूज करना है, वो एक बहुत अच्छी मनूवर थी। और उस एक आप कह लें उस शेल में जाने से फ़ायदा ये हुआ कि इस्लाम प्रिजर्व हो गया सब कॉन्टिनेंट में। बट ये बात अब 75 साल टू लेट है। नाउ इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ द शेल। और वक्तन फवक्तन आप देखते हैं लावा फटता है, लेकिन लावा की शक्ल में नहीं, आप सीमलेसली माशरे के अंदर री एंटर कर जाएं। कहीं कहीं तो बहुत जोर से फट रहा है लावा बहुत जोर से फट रहा है कहीं कहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। असल जदीद उलमा के बारे में अगली निशिस्त में कभी बात करेंगे। अभी पॉडकास्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ अमान भाई के साथ, अब लाहौर आएंगे तो दूसरे से लाहौर में रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल करेंगे। और ईद मुबारक, ईद स्पेशल करना था हमें, हम भूल गए। ईद मुबारक। और इसके बाद हम ईद की खुशी में अब छोटा या बड़ा किसका खाएंगे गोश्त, दोनों का इकट्ठे खाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।